युनशु पूरी ताकत से साधना कर रहा था। वो बार बार खुद से कह रहा था कि आकाश और पृथ्वी की शक्ति को अपने भीतर समेटो, अपनी असीमित क्षमता को जगाओ और जल्दी करो। वो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बहती धारा की तरह चार धाराओं में बांटने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी सारी मेहनत के बाद भी केवल दो धाराएं ही बन सकीं। ये देखकर वो निराश हो गया और लगातार खुद से कहता रहा कि ये अभी भी पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं है। वो बार बार अपनी सीमा तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन हर प्रयास उसके लिए नाकाफी साबित हुआ। उसी दौरान उसके पिता की यादें उसके मन में उभरने लगीं। उन्हें वो दिन याद आया जब लोगों ने हैरानी से बताया था कि युनशु ने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करके उसे पूरे 1024 धाराओं में विभाजित कर दिया था। उसके पिता गर्व से हंस पड़े थे और बोले थे कि यह सचमुच अविश्वसनीय है। उन्होंने बताया था कि सामान्यतः कोई नया साधक अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को केवल 16 धाराओं में बांट पाता है। यदि कोई 32 धाराएं बना ले तो उसे प्रतिभाशाली माना जाता है। 64 धाराएं बनाने वाला महाप्रतिभाशाली कहलाता है। लेकिन 1024 धाराएं तो ऐसी बात थी जिसका वर्णन राक्षस भी नहीं कर सकते थे। इतना महान प्रतिभाशाली पुत्र होने के बावजूद उनके मन में केवल एक ही दुख था कि कोई भी उनके बेटे को समझ नहीं पाया। युनशु दिन रात कठिन साधना करता था, लेकिन हर बार जब आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश करने के अंतिम चरण तक पहुंचती, वो बेहोश होकर गिर जाता। उन्होंने न जाने कितने विशेषज्ञों को दिखाया, पर कोई भी उसकी समस्या का कारण नहीं बता सका। अंत में सबने एक ही फैसला सुनाया कि यह लड़का बीमार है और पूरी तरह बेकार इंसान है। इसी बीच संप्रदाय का नियम भी सामने था कि 10 साल की समय सीमा पूरी होने वाली है और जो शिष्य कि शुआन के 5वें स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे, उन्हें संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा। युनशु ने एक बार फिर पूरी शक्ति के साथ साधना की है। उसने खुशी से सोचा कि अब केवल अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को डैंटियन में इकट्ठा करना बाकी है और उसके बाद उसका कि शुआन स्तर पूरा हो जाएगा। वर्षों की मेहनत के बाद आखिरकार वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने ही वाला था, लेकिन जैसे ही सफलता उसके सामने दिखाई देने लगी, अचानक उसके शरीर में वही पुरानी समस्या फिर उभर आई। वो झुंझलाकर बोला कि धिक्कार है। फिर वही सपना, इस बार भी बस थोड़ा सा बाकी रह गया था, लेकिन आखिर में फिर वही रहस्यमयी पत्थर का दरवाजा सामने आ गया। उसने खुद को संभालते हुए दृढ़ निश्चय किया कि वैसे भी अगले दिन उसे संप्रदाय से निकाल दिया जाएगा, इसलिए अब वो अपनी पूरी ताकत लगा देगा। वो उस रहस्यमयी दरवाजे से अब और नहीं डरेगा। तभी उसकी नजर एक अजीब चीज पर पड़ी। उसने हैरानी से देखा कि वो अचानक गायब हो गई और फिर एक रहस्यमयी निशान में बदल गई। उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि उसके भीतर का क्रोध जैसे किसी अनजानी शक्ति द्वारा अवशोषित किया जा रहा है। उसका पूरा शरीर अजीब ऊर्जा से भर उठा। वो घबराकर सोचने लगा कि आखिर उसके शरीर के भीतर क्या हो रहा है और यह रहस्यमयी चीज कौन सी है जो लगातार उसका पीछा कर रही है। उसी समय हुओशुआन संप्रदाय का एक वरिष्ठ शिष्य उसके पास पहुंचा और ऊंची आवाज में उसे उठने के लिए पुकारने लगा। वो हंसते हुए बोला कि युवाओं का शरीर सचमुच कमाल का होता है। अभ्यास करते करते सिर झुकते ही गहरी नींद में सो जाते हैं। युनशु ने शांत स्वर में पूछा कि वरिष्ठ भाई इतनी धूमधाम से आए हैं, क्या सिर्फ उसे जगाने के लिए? इस पर वरिष्ठ शिष्य ने उसे डांटते हुए कहा कि बकवास बंद करे। वो बड़े बुजुर्गों का आदेश लेकर आया है और आज युनशु का बाहरी संप्रदाय परीक्षण होगा। उसने वांग हु और झांग बाओ को बुलाकर बताया कि ये दोनों 2 साल पहले संप्रदाय में आए थे और अब की शुआन के 5वें स्तर तक पहुंच चुके हैं। युनशु इनमें से किसी एक को चुन सकता है। यदि वो जीत गया तो उसका परीक्षण सफल माना जाएगा। युनशु तुरंत समझ गया कि यह परीक्षा केवल एक बहाना है। असली मकसद उसे सबके सामने अपमानित करना था। तभी वरिष्ठ शिष्य व्यंग्य करते हुए बोला कि जब छोटे भाई के लिए फैसला करना मुश्किल हो रहा है तो वह खुद ही उसके लिए प्रतिद्वंद्वी चुन देता है। उसने वांग हु को आगे बढ़ने का आदेश दिया और कहा कि जाकर युन बड़े साहब से मिलो, लेकिन याद रहे हाथ थोड़ा संभाल कर चलाना। वांग हु मुस्कुराते हुए बोला कि वो समझ गया है। उसने तिरस्कार से कहा कि जो आदमी 10 साल में भी साधना में प्रवेश नहीं कर पाया, उसका वो बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। फिर उसने व्यंग्य से युनशु से गलती माफ करने की बात कही। तभी अचानक युनशु के पिता वहां पहुंच गए और उन्होंने जोर से सबको रुक जाने के लिए कहा। वरिष्ठ शिष्य ने उनका मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या यह बूढ़ा बेकार भी आ गया है और क्या वो परीक्षा में दखल देना चाहता है। युनशु के पिता ने विनम्रता से वरिष्ठ फैन से दया दिखाने की प्रार्थना की, लेकिन फैनवैन ने घमंड से कहा कि यदि वो 3 बार सिर झुकाकर उसके सामने माथा टेके और उसके जूते चाटे, तभी वो इस बात को भूल जाएगा। अपने पिता का यह अपमान देखकर युनशु का वर्षों से दबा हुआ गुस्सा फूट पड़ा। उसने फैनवैन पर चिल्लाते हुए कहा कि उसने उसके दादाजी की चीजें चुराई थीं और वो बहुत समय से उसे मारना चाहता था। आज वो उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। फैनवैन गुस्से से आग बबूला हो गया और वांग हु को आदेश दिया कि युनशु को अपाहिज बना दो। वांग हु मुस्कुराते हुए बोला कि युन बड़े साहब, अब अलविदा कहने का समय आ गया है।
युनशु ने बिना डरे कहा कि वैसे भी उसे मरना ही है, इसलिए मरने से पहले वो अपने दुश्मनों से भी निपट लेगा। लेकिन तभी अचानक कुछ अजीब हो गया। वो हैरानी से रुक गया। अगले ही पल वांग हू का चेहरा डर से भर गया। वो कांपते हुए पीछे हटने लगा और दया की भीख मांगने लगा कि उसके पास मत आओ, उसे मत मारो। यह देखकर युनशु खुद भी स्तब्ध रह गया। उसने सोचा कि आखिर ये क्या हुआ। क्या वांग हू अचानक अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और पागल हो गया? तभी उसके मन में उस रहस्यमयी पत्थर के दरवाजे और हाथ पर बने निशान का ख्याल आया। उसे लगा कि शायद यही वही शक्ति है जो उसके सपनों में दिखाई देती थी। फैनवेन ने तुरंत चाल चलते हुए ऊंची आवाज में आरोप लगाया कि युनशु ने राक्षसी विद्या चुराकर अपने ही भाइयों को नुकसान पहुंचाया है। उसने कहा कि वो अभी जाकर एल्डर चेन शेंग से इसकी शिकायत करेगा। लेकिन युनशु शांत स्वर में बोला कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसे नीच लोगों के हाथों अपमानित होने से बेहतर है कि वो स्वयं एलिन जुई गु यानी पाप घाटी जाकर अपनी सजा भुगतेगा। फैन वैन ने व्यंग्य से कहा कि यदि युनशु सोचता है कि वो अपनी मर्जी से पाप घाटी जाकर सड़ जाएगा तो ऐसा कभी नहीं होने देगा। इस पर युनशु मुस्कुराया और बोला कि वो ठीक कह रहा है। वो कभी भी उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा। उसकी अनुमति के बिना तो वो पाप घाटी भी नहीं जा सकता। इसके बाद उसने एल्डर शूमा और फैन वैन दोनों को खुलेआम नीच राक्षस कहकर अपमानित कर दिया। युनशु की यह बात सुनते ही फैन वैन क्रोध से पागल हो उठा। उसने आरोप लगाया कि युनशु ने एल्डर शूमा का अपमान किया है और आदेश दिया कि उसे तुरंत एलिन जुईगू में डाल दिया जाए। युनशु केवल हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला कि वे लोग सचमुच बहुत चालाक हैं। इसके बाद फैनवेन ने अंतिम फैसला सुनाया कि 7 दिनों के भीतर युनशु को पाप घाटी में फेंक दिया जाएगा, जहां उसे पूरे 80 साल की सजा काटनी होगी और वो कभी वापस नहीं लौट सकेगा। यह सुनकर वहां मौजूद एक शिष्य घबरा गया। उसने विनती करते हुए कहा कि ऐसा मत कीजिए, ये तो सीधे सीधे मृत्युदंड जैसा है। वहां भेजे गए लोग 1 या 2 रात भी जिंदा नहीं रह पाते। लेकिन युनशु बिल्कुल नहीं डरा। उसने शांत स्वर में कहा कि संप्रदाय के नियमों के अनुसार यदि कोई पाप घाटी के रहस्यों को सुलझा ले तो उसकी पूरी सजा माफ कर दी जाती है। उसने विश्वास से कहा कि वो एक दिन जरूर वापस आएगा। कुछ ही देर बाद युनशु पाप घाटी के भीतर पहुंच गया। चारों ओर नजर दौड़ाते हुए उसने गहरी सांस ली और मन ही मन सोचा कि यह जगह सचमुच इंसानों के रहने लायक नहीं है। तभी उसके हाथ पर बने रहस्यमयी पत्थर के दरवाजे के निशान ने अचानक प्रतिक्रिया दी। उस पल युनशु को पूरा विश्वास हो गया कि जैसा उसने सोचा था, इस घाटी में मौजूद हर रहस्य किसी न किसी तरह उसके सपनों में दिखाई देने वाले पत्थर के दरवाजे से जुड़ा हुआ है। पाप घाटी में कदम रखते ही युनशु का सामना वहां के कैदियों से हुआ। उनमें से एक कैदी मुस्कुराते हुए बोला कि लगता है कोई नया मेहमान आया है। उसने युनशु से पूछा कि उसे कितने वर्षों की सजा मिली है। युनशु ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि ज्यादा नहीं, केवल 80 साल। ये सुनते ही पहला कैदी चौंक गया और बोला कि 80 साल की सजा तो किसी बड़े अपराधी को ही मिलती है। तभी दूसरा कैदी आगे बढ़ा और बोला कि जल्दी अंदर आ जाओ, ये उनका इलाका है, इसलिए कायदे से रहना होगा, नहीं तो वे उसके साथ कठोर व्यवहार करेंगे। युनशु ने तुरंत विनम्रता से सिर झुकाकर कहा कि वो समझ गया है और अब आगे से वो दोनों वरिष्ठों की देखरेख में रहेगा। मन ही मन उसने दृढ़ संकल्प लिया कि वो पूरी मेहनत करेगा ताकि जितनी जल्दी हो सके इस जगह से बाहर निकल सके। युनशु के जाने के बाद पहला कैदी मुस्कुराया और बोला कि यह लड़का बड़ा दिलचस्प है। बाकी लोग इस घाटी में आते ही आधे मरे हुए जैसे हो जाते हैं, लेकिन ये तो उल्टा खुश दिखाई दे रहा है। फिर उसने आवाज लगाकर युनशु को रोका और मजाक में कहा कि जाते जाते उसके लिए एक पत्थर का उपहार है। युनशु ने बिना किसी शक के वो पत्थर स्वीकार किया और दोनों वरिष्ठों को धन्यवाद दिया। कैदी मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बोले कि देखते हैं इसकी ये खुशी आखिर कब तक बनी रहती है। युनशु आगे बढ़ता हुआ मन ही मन सोचने लगा कि उसे एक बात की पुष्टि करनी है। उसके सपने में संप्रदाय के बाहर 3 पत्थर की तख्तियां थीं और यहां भी ठीक वैसी ही 3 तख्तियां मौजूद थीं। कुछ देर खोजने के बाद उसे वही जगह मिल गई। वो उत्साहित होकर बोला कि सब कुछ बिल्कुल उसके सपने जैसा ही है। तभी चलते चलते उसका सामना एक विचित्र महिला से हुआ। उसने विनम्रता से माफी मांगी, लेकिन महिला ने ठंडे स्वर में केवल इतना कहा कि उसके रास्ते से हट जाए। युनशु ने तुरंत फिर से क्षमा मांगी और वहां से हट गया। चलते हुए उसने सोचा कि यह प्राचीन दीपक साधारण नहीं है, लेकिन असली रहस्य इन पत्थर की तख्तियों के भीतर छिपा हुआ है। वो पहली तख्ती के सामने खड़ा होकर उसे ध्यान से देखने लगा, लेकिन उस पर बनी आकृतियां उसे पूरी तरह किसी भूतिया चित्र जैसी लगी। उसने निराश होकर कहा कि आखिर इन्हें कौन समझ सकता है। फिर उसने सोचा कि अब केवल एक आखिरी तख्ती बची है। यदि वो सीमा रेखा पार किए बिना दूर से उसे देखे तो शायद कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन उस तख्ती को देखने पर भी शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर के भीतर एक गर्म ऊर्जा बहने लगी है। अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि यह तो की को इकट्ठा करने की एक अद्भुत साधना विधि है। वो खुशी से उछल पड़ा और बोला कि वो सफल हो गया है। आखिरकार वो सचमुच सफल हो गया।
तभी वही रहस्यमयी महिला सुलिंगवेन उसके पास आ गई और उसने गंभीर स्वर में पूछा कि उसने उस पत्थर की तख्ती में आखिर देखा क्या है। युनशु थोड़ा घबरा गया। उसने आदर से उन्हें वरिष्ठ महिला कहकर संबोधित किया और झिझकते हुए उत्तर दिया कि उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी तलवारबाजी की कला हो। यह सुनकर सु लिंगवेन ने गहरी सांस ली और बोली कि भगवान सचमुच अन्यायी हैं। वो इतने वर्षों से रोज इसी तख्ती के सामने बैठी हैं और अब तक केवल कुछ शब्द ही समझ पाई हैं, जबकि युन शू ने केवल एक बार देखकर ही पहचान लिया कि यह तलवारबाजी की कला है। फिर उन्होंने उससे उसका नाम पूछा। युन शू ने अपना परिचय दिया। सु लिंगवेन मुस्कुराई और बोली कि उसका नाम बहुत अच्छा है। जब उसके पास ऐसा दुर्लभ भाग्य है तो उसे हर रोज यहां आकर इन तख्तियों का अध्ययन करना चाहिए। यदि उसने जरा भी आलस किया तो वह उसका जीना हराम कर देंगी। युनशु ने तुरंत सिर झुकाकर कहा कि जैसा वरिष्ठ कहेंगी वह वैसा ही करेगा और पूरी लगन से यहां आता रहेगा। कुछ देर बाद युनशु आगे बढ़ा, लेकिन अचानक उसे याद आया कि सु लिंगवेन ने केवल भागने के लिए कहा था। यह नहीं बताया था कि हवा के कटने वाले हमले से कैसे बचा जाए। अगले ही क्षण चारों ओर से तेज धारदार हवा उसकी ओर टूट पड़ी। वह घबराकर चिल्लाया कि यह तो एल्डर सु की गुप्त कला है। किसी तरह जान बचाकर पीछे हटते हुए उसने राहत की सांस ली और कहा कि वो बाल बाल बच गया, उसकी जान जाते जाते बची। तभी उसे अचानक समझ आया कि बाहर दीवारों पर जो गहरे घाव उसने पहले देखे थे वे किसी हथियार से नहीं बल्कि इसी हवा के कटने वाले हमले से बने थे। उसने तुरंत फैसला किया कि अब आगे एक कदम भी बढ़ाना भी बेहद खतरनाक होगा। उसने अपने हाथ की ओर देखा तो पाया कि साधना पूरी होने के साथ वहां एक नया रहस्यमयी निशान उभर आया था। उसने मन ही मन सोचा कि अब वो अभ्यास जारी रखेगा और देखेगा कि आगे इस निशान में क्या नया परिवर्तन आता है। उस रात उसने खुद से बार बार कहा कि उसे सोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोना है, लेकिन लगातार कोशिशों के बावजूद आखिरकार उसकी आंख लग गई। जैसे ही वो सोया वो फिर उसी रहस्यमयी जगह पहुंच गया। उसने हैरानी से कहा कि फिर से वही जगह, क्या वो पत्थर का दरवाजा तो गायब नहीं हो गया था? अगले ही पल उसे तेज ठंड महसूस होने लगी। उसने घबराकर देखा कि उसका पूरा शरीर भी उसी रहस्यमयी स्थान पर पहुंच चुका है। वो गुस्से से चिल्लाया कि इतने दिनों तक उसे रोके रखा गया और अब जब उसने सोना छोड़ दिया तभी यह दरवाजा खुल गया। आखिर यह उसे समझ क्या रहा है? ये सोचकर उसने हिम्मत जुटाई और दृढ़ निश्चय के साथ उस रहस्यमयी पत्थर के दरवाजे के भीतर छिपे रहस्य को देखने के लिए आगे बढ़ गया। पत्थर के दरवाजे के भीतर कदम रखते ही युन शू की नाक में तेज खून की बदबू भर गई। चारों ओर फैला लाल कोहरा बेहद अजीब और भयावह था। वो सावधानी से आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक इंसान पर पड़ी। वो हैरान रह गया और सोचने लगा कि इस जगह कोई इंसान कैसे हो सकता है। वो तुरंत उसके पास पहुंचा और चिंता से पूछने लगा कि क्या वो ठीक है। लेकिन जैसे ही उसने ध्यान से देखा उसके होश उड़ गए। उसके सामने आधा इंसान और आधा कंकाल जैसा विचित्र शरीर पड़ा था। युनशू ने क्षमा मांगते हुए कहा कि परिस्थितियां ऐसी हैं कि उसे यह जानना ही होगा कि इस व्यक्ति के साथ आखिर हुआ क्या था। उसने वादा किया कि वो केवल एक नजर देखेगा और फिर उसे उसी तरह वापस रख देगा। जैसे ही उसने उसे ध्यान से देखा वो अविश्वास में चीख पड़ा। उसे अपनी ही शक्ल दिखाई दी। वो बार बार कहने लगा कि यह असंभव है, वो यहां कैसे हो सकता है। अगले ही पल उसने खुद को जमीन पर लेटा हुआ पाया। घबराकर उठते हुए उसने राहत की सांस ली और कहा कि अच्छा हुआ ये केवल किसी पुतले जैसा था, वो सचमुच मरा नहीं था। तभी अचानक किसी शक्तिशाली व्यक्ति ने उस पर हमला कर दिया। युनशू चीख उठा कि रुक जाओ, उसके 24 की मार्ग नष्ट हो गए हैं। सामने वाला तिरस्कार से बोला कि एक नीच इंसान उसे चुनौती देने की हिम्मत कर रहा है। लेकिन इस बार युनशू बिना डरे आगे बढ़ा और बोला कि वही चाले फिर से, अब इनकी कोई जरूरत नहीं है। कुछ ही देर बाद उसने महसूस किया कि अब कोई समस्या नहीं रही। तभी उसकी नजर एक चमकती हुई वस्तु पर पड़ी। वो आश्चर्य से बोला कि यह तो संप्रदाय का खजाना है। उसने तुरंत सामने वाले वरिष्ठ से क्षमा मांगी कि उसने जल्दबाजी कर दी। फिर हंसते हुए बोला कि यदि वे उसे कोई खजाना दिखा दे तो वो मान जाएगा। अगले ही पल उसे केवल एक थप्पड़ पड़ा और सब कुछ समाप्त हो गया। वो बड़बड़ाया कि ठीक है, बाकी बातें बाद में होंगी। उसने मन ही मन अनुमान लगाया कि यदि उसका अंदाजा सही है तो उसे केवल वापस लौटना होगा। अगले ही क्षण वो सचमुच वापस वास्तविक दुनिया में लौट आया। वापस आते ही युनशू की आंखों में उत्साह भर गया। उसने समझ लिया कि यह रहस्यमयी पत्थर का दरवाजा वास्तव में सपनों और वास्तविक दुनिया को जोड़ने वाला मार्ग है। तभी उसे याद आया कि वो उस रहस्यमयी किताब को ठीक से देख ही नहीं पाया था। उसने उसे उठाया तो उस पर जादू से जुड़ी बातें दिखाई दी। पहले तो उसे विश्वास नहीं हुआ और उसने सोचा कि शायद फिर से उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है। लेकिन जैसे ही उसने किताब को जमीन पर फेंका उसके भीतर से शब्द उभर आए। वो तुरंत समझ गया कि इस किताब का रहस्य मार खाने में छिपा है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि जब फेंकने से यह काम करती है तो पीटने से भी जरूर करेगी, बस ये फटनी नहीं चाहिए। उसने किताब को फिर पीटना शुरू किया और तभी उसके भीतर से एक नई तकनीक प्रकट हुई। वो खुशी से बोला कि यह सचमुच एक ऐसी कला है जिसे पीटकर जगाया जाता है। पहली नजर में यह संप्रदाय की हुनयुआन कला जैसी लगती थी, लेकिन ध्यान से देखने पर उसे महसूस हुआ कि यह केवल समान नहीं बल्कि उससे कहीं अधिक रहस्यमयी और शक्तिशाली थी।
इसी दौरान उसके मन में पुराने ताने गूंजने लगे। कोई बार बार कह रहा था कि राक्षस मत बनो, दूसरों के मामलों में मत पड़ो, तुम्हें हमेशा एक बेकार इंसान बनकर ही जीना होगा। फिर वही आवाज उसका मजाक उड़ाते हुए बोली कि बेकार इंसान आखिर बेकार ही रहता है। 10 साल बीत गए, फिर भी उसे कुछ समझ नहीं आया। इन शब्दों ने युनशु के भीतर वर्षों से दबे गुस्से को जगा दिया। उसने दांत भींचते हुए दृढ़ निश्चय किया कि यदि अमर बनने की साधना सफल नहीं हो सकती तो वो राक्षस बनने की साधना करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे हर हाल में शक्तिशाली बनना ही होगा। उसने नई कला का अभ्यास शुरू किया। कुछ ही देर में उसे महसूस हुआ कि उसके शरीर के भीतर की का प्रवाह तेजी से बाहर निकलने लगा है, लेकिन उसके साथ ही एक भयानक ऊर्जा भी उसके भीतर उमड़ने लगी, जो किसी भी तरह उसके शरीर में समा नहीं रही थी। वो पूरी ताकत से उसे नियंत्रित करने की कोशिश करता रहा। आखिरकार वो सफल हो गया। वर्षों की असफलताओं के बाद उसने पहली बार कि शुआन के 5वें स्तर को पार कर लिया। उसकी आंखों में खुशी और अविश्वास दोनों थे। उसने सोचा भी नहीं था कि 10 वर्षों की कठिन मेहनत जो कभी पूरी नहीं हो सकी, वो इस रहस्यमयी किताब की मदद से केवल एक ही रात में पूरी हो जाएगी। युनशु ने चारों ओर देखा। अब वो जगह उसे पहले जैसी भयावह नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान आ गई। उसने दृढ़ स्वर में कहा कि अब ये पूरी जगह, यहाँ की हर चीज, सब कुछ उसका अपना इलाका है। सुबह होते ही बाहर से शोर शराबे की आवाजें आने लगीं। झांग बाओ और उसके साथ आए बदमाश शिष्य लगातार चिल्ला रहे थे कि वो बेकार आदमी बाहर निकले, क्योंकि वो इस जगह पर रहने के लायक नहीं है। वे बार बार उसे बाहर आने के लिए ललकारते रहे और उसका मजाक उड़ाते हुए पूछने लगे कि क्या वो डरकर छिप गया है। लगातार शोर से परेशान होकर युनशु बाहर निकला और शांत स्वर में बोला कि वे लोग बहुत शोर मचा रहे हैं और उसे थोड़ा चैन से सोने भी नहीं दे रहे। झांग बाओ ने घमंड से कहा कि युनशु बाहरी संप्रदाय का सबसे बड़ा बेकार इंसान है, फिर भी उसे यहाँ रहने की सुविधा मिली हुई है, जबकि वो स्वयं कि शुआन के 6ठे स्तर पर पहुंच चुका है और उसे भी ऐसी सुविधा नहीं मिली। युन शु मुस्कुराया और व्यंग्य करते हुए बोला कि यह तो फैनवेन का वही वफादार कुत्ता है। 3 साल बाद मिल रहे हैं और लगता है उसके काफी बाल भी झड़ गए हैं। ये सुनते ही झांग बाओ गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने चिल्लाकर कहा कि युनशु की इतनी हिम्मत कैसे हुई उसका अपमान करने की। इतना कहकर उसने पूरी ताकत से हमला कर दिया, लेकिन अगले ही पल युनशु ने बड़ी आसानी से उसका तलवार का वार रोक लिया। झांग बाओ हैरान रह गया, जबकि युनशु मन ही मन सोचने लगा कि उसने उसका वार इतनी आसानी से कैसे रोक लिया। फिर उसने आत्मविश्वास से कहा कि झांग बाओ को सचमुच लगता है कि वो उसका वार रोक सकता है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं, क्योंकि वो रहस्यमयी पत्थर का दरवाजा अब पूरी तरह खुल चुका है। ये कहते ही उसने पलटवार किया। झांग बाओ के चेहरे पर पहली बार डर साफ दिखाई देने लगा। अगले ही क्षण उसकी दर्द भरी चीख घाटी में गूंज उठी। उसका हाथ बुरी तरह घायल हो गया। युनशु ने केवल इतना कहा कि वह बहुत शोर मचा रहा है। कुछ ही देर बाद दूसरे शिष्य वहां पहुंचे। वे झांग बाओ को डांटते हुए पूछने लगे कि वे बेकार आदमी कहाँ गया। उन्होंने कहा कि झांग बाओ की मूर्खता ने सबको मुसीबत में डाल दिया है। युनशु बिना घबराए उनकी ओर देखते हुए बोला कि अगली बार केवल हाथ टूटने पर बात खत्म नहीं होगी। इसके बाद वो मन ही मन सोचने लगा कि अब समय हो गया है कि वो फिर से पत्थर की तख्तियों के पास जाकर उनका अध्ययन करे। उसने महसूस किया कि हुनयुआन राक्षस कला का अभ्यास करने के बाद उसकी शक्ति अविश्वसनीय रूप से बढ़ गई है। केवल शारीरिक ताकत के दम पर ही वो अब 7वें स्तर के साधक के बराबर पहुंच चुका था। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि वे 3000 राक्षस बिंदु सचमुच कमाल की चीज हैं। तख्तियों के पास पहुंचकर उसने देखा कि सुलिंगवेन अभी भी वहीं बैठी हुई थी। उसने सोचा कि वो उनसे दूर बैठकर अध्ययन करेगा ताकि उन्हें परेशान न करे, लेकिन जैसे ही वो बैठा, सुलिंगवेन ने उसे गौर से देखा और आश्चर्य से पूछा कि उसने तो कल ही स्तर पार किया था, फिर आज इतनी जल्दी 5वें स्तर तक कैसे पहुंच गया। युन शु हल्की सी हंसी के साथ बोला कि यह सब केवल किस्मत का खेल था। सुलिंगवेन ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया और केवल इतना कहा कि रहने दो। युन शु मन ही मन सोचने लगा कि उनका विश्वास न करना स्वाभाविक है, क्योंकि उसकी इतनी तेज प्रगति वास्तव में उन 3000 राक्षस बिंदुओं की वजह से हुई थी। उसने फिर अपना ध्यान पत्थर की तख्ती पर केंद्रित कर दिया। तभी अचानक सुलिंगवेन के चेहरे पर गहरा आश्चर्य उभर आया। उन्होंने धीमे स्वर में कहा कि यह तो स्वर्णिम पुतली है। युनशु को लगा कि वो काफी देर से लगातार देख रही हैं, शायद इसी कारण थक गई होंगी। लेकिन अगले ही पल सुलिंगवेन तेजी से उसके पास आई और उत्सुकता से पूछने लगी कि वो आखिर कहां से आया है, उसके माता पिता कौन है और उसके पास स्वर्णिम पुतली कैसे आई। युनशु पूरी तरह उलझ गया। उसने हैरानी से पूछा कि स्वर्णिम पुतली आखिर होती क्या है। सुलिंगवेन ने आश्चर्य से कहा कि क्या उसे अपनी ही स्वर्णिम पुतली के बारे में कुछ भी नहीं पता। उन्होंने उससे पूछा कि जब वो पत्थर की तख्ती को देख रहा था तब क्या उसे कुछ अजीब महसूस नहीं हुआ। युनशु ने याद करते हुए कहा कि बस सामान्य से थोड़ी ज्यादा थकावट महसूस हुई थी। तब सुलिंगवेन ने गंभीर स्वर में बताया कि जब वो तख्ती को देख रहा था उसकी दोनों पुतलियां पूरी तरह सुनहरी हो गई थीं।
उन्होंने समझाया कि किंवदंतियों में 4 महान पुतलियों का उल्लेख मिलता है और उनमें सबसे श्रेष्ठ स्वर्णिम पुतली होती है। ये किसी भी भ्रम को चीरकर सत्य को प्रकट कर सकती है और संसार की हर चीज को देखने की क्षमता रखती है। ये सुनते ही युन शू की आंखें चमक उठीं। वो खुशी से हंस पड़ा और बोला कि यदि सचमुच ऐसा है तो लगता है अब उसके अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन अगले ही पल उसके मन में एक विचार कौंधा। उसने सोचा कि कहीं यह स्वर्णिम पुतली वही तो नहीं जो पिछली रात उस रहस्यमयी लाश ने उसे दी थी। उसने आदरपूर्वक सु लिंगवेन को धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी सीख उसके लिए बहुत मूल्यवान है। फिर उसने विनम्रता से पूछा कि उसे अभी तक उनका नाम भी नहीं पता। उन्होंने शांत स्वर में अपना नाम सु लिंगवेन बताया। इतने में हवा एक बार फिर असामान्य रूप से चलने लगी। सु लिंगवेन समझ गईं कि हवा के कटने वाला घातक हमला फिर आने वाला है। वो युनशु को सावधान करने ही वाली थीं कि युनशु मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया और पूरे आत्मविश्वास से बोला कि अब वह चलता है। युनशु मन ही मन सोचने लगा कि केवल अपना स्तर बढ़ा लेना ही पर्याप्त नहीं है। यदि भविष्य में उसका सामना उससे कहीं अधिक शक्तिशाली साधक से हुआ तो केवल बल के भरोसे वो अधिक देर तक टिक नहीं पाएगा। इसलिए उसे लगातार अभ्यास करते रहना होगा और यह भी देखना होगा कि वह रहस्यमयी किताब उसे आगे और कौन कौन सी शक्तियां दे सकती है। वो उत्सुकता से किताब को सक्रिय करने लगा और बार बार जल्दी करने के लिए खुद को प्रेरित करता रहा। कुछ ही क्षणों बाद किताब से नई सामग्री प्रकट हुई। युनशु की आंखें चमक उठीं। इस बार उसे ड्रैगन क्लॉ नाम की एक शक्तिशाली युद्ध कला प्राप्त हुई। वह खुशी से बोला कि यह 5वें स्तर की कला है। उसने याद किया कि हथियार और युद्ध कलाएं 4 श्रेणियों में बांटी जाती हैं और प्रत्येक श्रेणी में 9 स्तर होते हैं। 5वें स्तर की कला बहुत ऊंची मानी जाती है, इसलिए उसे इसे पूरी लगन से सीखना होगा। इतनी देर तक लगातार अभ्यास करने के बाद अचानक उसे तेज भूख महसूस हुई। उसने सोचा कि पाप घाटी में आने के बाद से उसने कुछ भी नहीं खाया है। तभी बाहर से किसी की आवाज आई। एक नौकर जैसे दिखने वाले शिष्य ने विनम्रता से पूछा कि क्या वो युन बड़े साहब से मिल सकता है। युनशु ने सावधानी से पूछा कि वह कौन है। वह शिष्य मुस्कुराते हुए बोला कि वह विशेष रूप से उनके लिए भोजन लेकर आया है। युनशु ने भोजन की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा कि यह तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसे सचमुच बहुत भूख लगी हुई है। नौकर ने आदर से भोजन आगे बढ़ाते हुए आग्रह किया कि युन बड़े साहब इसे स्वीकार करें। लेकिन जैसे ही युनशु ने कटोरे को हाथ में लिया, उसकी स्वर्णिम पुतली और तीव्र संवेदनाएं सक्रिय हो गईं। अगले ही पल उसके चेहरे का भाव बदल गया। उसने ठंडे स्वर में पूछा कि क्या इसमें जहर मिलाया गया है। नौकर फिर भी बनावटी मुस्कान के साथ बार बार आग्रह करता रहा कि युन बड़े साहब निश्चिंत होकर भोजन करें। तभी युनशु ने उसकी ओर घूरते हुए कठोर आवाज में कहा कि क्या वो मरना चाहता है। उसने साफ साफ बता दिया कि उसे सब पता चल चुका है और इस भोजन में जहर मिलाया गया है। कि जहर तो काफी तेज है, लेकिन अफसोस कि ये चाल बहुत ही बेवकूफाना थी। अपनी योजना पकड़ी जाने पर नौकर का असली चेहरा सामने आ गया। वो गुस्से से चिल्लाया कि वो तो युनशु को आसानी से मार देना चाहता था, लेकिन अब युनशु खुद दर्दनाक मौत चाहता है। युनशु ने उसकी ओर तिरस्कार से देखते हुए केवल इतना कहा कि बस इतनी ही ताकत है। नौकर अविश्वास से भर उठा और बोला कि यह कैसे संभव है, क्योंकि युनशु तो एक बेकार इंसान था। युनशु ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया कि बेकार तो वो खुद है, बल्कि एक बेकार से भी बदतर है। फिर उसने पूछा कि सच सच बताए कि उसे यहाँ किसने भेजा है। डर के मारे नौकर ने तुरंत कबूल कर लिया कि उसे झांग बाओ ने भेजा है। ये सुनकर युनशु मन ही मन सोचने लगा कि झांग बाओ सचमुच उसका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तभी नौकर ने अचानक हमला करते हुए उसे मारने की कोशिश की, लेकिन युनशु बिल्कुल नहीं डरा। उसने शांत स्वर में कहा कि जब सामने वाला खुद मरना चाहता है तो उसे सीधे यमराज के पास भेज देना ही बेहतर है। उसने ये भी कहा कि चिंता मत करो, झांग बाओ भी बहुत जल्द तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। इसी बीच झांग बाओ स्वयं पाप घाटी में पहुंच गया। चारों ओर की गंदगी देखकर वो नाक सिकोड़ते हुए बोला कि यह जगह इतनी गंदी है कि यदि फैन वैन ने उसे युनशु को खत्म करने का आदेश न दिया होता तो वो यहाँ एक पल भी नहीं रुकता। तभी उसकी नजर युनशु पर पड़ी। वो हैरानी से चिल्लाया कि युनशु अभी तक मरा क्यों नहीं। युनशु ने शांत भाव से उत्तर दिया कि उसकी दया से यमराज ने उसकी जान बख्श दी, लेकिन अब झांग बाओ को सोचना चाहिए कि क्या उसने अपने साथी के लिए भी जगह तैयार कर ली है। झांग बाओ ये देखकर दंग रह गया कि इतने कम समय में युनशु की शक्ति इतनी बढ़ कैसे गई। युनशु ने आत्मविश्वास से कहा कि यह तो अभी केवल शुरुआत है। झांग बाओ को यकीन ही नहीं हो रहा था। उसने गुस्से में कहा कि जो आदमी पहले इतना बेकार था वो अचानक इतना ताकतवर नहीं बन सकता। जरूर उसने कोई पाखंड या गलत तरीका अपनाया है। लड़ाई शुरू होते ही झांग बाओ ने अपनी असली कलाओं का प्रयोग किया। उन्हें देखकर युनशु ने मन ही मन स्वीकार किया कि ये युद्ध कलाएं सचमुच कुछ दिलचस्प हैं। झांग बाओ ने पूरी ताकत से हमला करते हुए चिल्लाकर कहा कि अब युनशु उसकी असली शक्ति का अनुभव करे, लेकिन युनशु ने उसे दया की नजर से देखा और कहा कि उसे उस पर तरस आता है। झांग बाओ क्रोध में पागल होकर उसे मार डालने के इरादे से टूट पड़ा।
उसने देखा कि युनशु ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, इसलिए उसे लगा कि वो डर गया है और केवल दिखावा कर रहा है। उसने सोचा कि अब वो युनशु की कमजोरी समझ चुका है और पूरी ताकत से अंतिम वार कर दिया। लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा भय और अविश्वास से भर गया। उसका हमला पूरी तरह विफल हो चुका था और उसके मुंह से केवल एक ही शब्द निकला, ये असंभव है। एल्डर शुमा अचानक युद्ध भूमि पर प्रकट हुए और क्रोध से गरज उठे। उन्होंने युनशु को दुष्ट कहकर पुकारा और पूछा कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि उसने उनके शिष्य की हत्या कर दी। एल्डर की भयंकर शक्ति का दबाव पड़ते ही युनशु का पूरा शरीर टूटने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी हड्डियां चटक रही हैं और वो दर्द से तड़प उठा। एल्डर शुमा ने कठोर स्वर में कहा कि उसने संप्रदाय के भीतर हिंसा की, अपने ही भाई की हत्या कर दी और उसके मन में संप्रदाय के नियमों के लिए जरा भी सम्मान नहीं है। युनशु दर्द सहते हुए बार बार समझाने की कोशिश करता रहा कि ये उसकी गलती नहीं थी, लेकिन एल्डर शुमा ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने उसे झूठा और बहाने बनाने वाला कहकर डांटा। वो कराहते हुए कहने लगा कि उसका पूरा शरीर चकनाचूर हो रहा है और वो ये पीड़ा अब सह नहीं पा रहा। तभी एक वरिष्ठ कैदी वहां आ पहुंचा और ऊंची आवाज में एल्डर शुमा को रुकने के लिए कहा। उसने बताया कि यह लड़का पहले ही मौत के कगार पर पहुंच चुका है। एल्डर शुमा ने तीखे स्वर में उत्तर दिया कि पाप घाटी में किसी की हत्या करना बहुत बड़ा अपराध है और पूछा कि क्या वो इस दुष्ट का पक्ष ले रहा है। वरिष्ठ कैदी ने शांत भाव से कहा कि यह लड़का बाकी लोगों जैसा नहीं लगता, इसलिए पहले पूरी बात साफ होनी चाहिए। तब एल्डर शुमा ने युनशु से पूछा कि उसने घाटी के भीतर एक इंसान की हत्या क्यों की। युनशु दर्द से कराहते हुए केवल इतना कह पाया कि अच्छा वो अभी भी जिंदा है। उसी समय उसे अपनी स्वर्णिम पुतलियों का भी ध्यान आया। जब एल्डर शुमा ने उसकी शक्ति को महसूस किया तो वे स्वयं चौंक गए। उन्होंने अविश्वास से कहा कि युनशु ने केवल एक ही दिन में किशुआन का 5वां स्तर पार कर लिया है। ये आखिर कैसे संभव हो सकता है। वरिष्ठ कैदी ने भी आश्चर्य व्यक्त किया और कहा कि चाहे कोई कितना भी बड़ा प्रतिभाशाली क्यों न हो, इतनी तेजी से स्तर पार नहीं कर सकता। युनशु ने पूरी ईमानदारी से बताया कि पिछले दिन उसने घाटी की पत्थर की तख्ती का अध्ययन किया था और उसके बाद अचानक उसका स्तर बढ़ गया। एल्डर शुमा ने संदेह भरी नजर से पूछा कि क्या वो झूठ तो नहीं बोल रहा। युनशु ने दर्द में भी हल्की सी मुस्कान के साथ उत्तर दिया कि जब वो अभी अभी पिटकर मरने वाला था तो ऐसे समय झूठ बोलने की हिम्मत उसमें कहां से आएगी। वरिष्ठ कैदी ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए कहा कि अब बहुत हो गया। उसने स्वयं अपनी आंखों से युनशु को पत्थर की तख्ती का अध्ययन करते देखा था। हालांकि मन ही मन वो सोच रहा था कि यदि युनशु ने सचमुच हुयुआन राक्षस कला सीख ली है तो मामला बहुत गंभीर हो सकता है। उन्होंने कहा कि युनशु का शरीर अच्छी तरह प्रशिक्षित है और उसके भीतर की भी काफी मजबूत है। यह सुनकर युनशु ने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा कि अच्छी बात है, किसी को यह पता नहीं चला कि उसने राक्षस कला का अभ्यास किया है। इसके बाद एल्डर ने गंभीर स्वर में कहा कि चाहे जो भी हुआ हो, हत्या के मामले में युनशु को स्पष्टीकरण देना ही होगा। युनशु ने आदरपूर्वक उत्तर दिया कि वो जानबूझकर किसी की हत्या नहीं करना चाहता था। कुछ लोगों ने उसे मारने की कोशिश की थी और अपनी जान बचाने के लिए उसे आत्मरक्षा में पलटवार करना पड़ा। एल्डर ने कहा कि बिना सबूत के ऐसी बातों का कोई महत्व नहीं है और पूछा कि क्या उसके पास कोई प्रमाण है। युनशु ने तुरंत बताया कि जिस भोजन में जहर मिलाया गया था वो अब भी उसके कमरे में रखा हुआ है। एल्डर ने फिर पूछा कि जब उसे पहले ही साजिश का पता चल गया था तो उसने इसकी सूचना पहले क्यों नहीं दी। युनशु ने समझाया कि सामने वाले ने बात करने का मौका ही नहीं दिया और तुरंत हमला कर दिया। यदि वो पलटवार न करता तो आज उसकी हालत भी उसी जहरीले भोजन जैसी ठंडी हो चुकी होती। ये सुनकर वरिष्ठ कैदी हंस पड़े और बोले कि आखिर ये अभी एक बच्चा ही तो है। उस समय अपनी जान बचा लेना ही उसके लिए सबसे बड़ी बात थी। कुछ देर सोचने के बाद एल्डर ने अपना निर्णय सुनाया। उन्होंने कहा कि नियम तो नियम होते हैं। चूंकि युनशु ने मजबूरी में ऐसा किया, इसलिए उसे 1 महीने तक अकेले बंद रखा जाएगा और इस दौरान उसे बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। युनशु ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर कहा कि वो गुरुजनों के आदेश का पालन करेगा। जाते जाते एल्डर शुमा ने उसे चेतावनी दी कि इन दिनों सीधे रास्ते पर ही रहना। उनके जाने के बाद वरिष्ठ कैदी मुस्कुराए और बोले कि वो बूढ़ा बाहर से जितना कठोर दिखता है, अंदर से उतना ही नरम दिल है। असल में उसने युनशु को बंद करके उसकी रक्षा की है। युनशु हैरान रह गया और पूछा कि कैद करके उसकी रक्षा कैसे हो सकती है। वरिष्ठ कैदी ने समझाया कि इस पूरी साजिश के पीछे निश्चित ही कोई बड़ा मास्टरमाइंड है। जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक उसके लिए सबसे सुरक्षित जगह यही कैद है। युनशु ने कृतज्ञता से उन्हें धन्यवाद दिया। वरिष्ठ कैदी ने मुस्कुराते हुए कहा कि उसने युनशु को पहचानने में गलती नहीं की थी। यदि वो इसी तरह मेहनत से साधना करता रहा तो भविष्य में निश्चित रूप से बहुत आगे जाएगा। कुछ देर बाद युनशु को अचानक अपनी एक और समस्या याद आई। वो घबराकर चिल्लाने लगा कि उसकी जहर वाली समस्या का क्या होगा और कोई उसकी मदद करे। फिर उसे एहसास हुआ कि पूरे 30 दिनों तक यदि उसे खाना पीना नहीं मिला तो वो भूख से ही मर जाएगा।
तभी उसके दिमाग में अचानक वो रहस्यमयी जादुई किताब याद आ गई। उसने सोचा कि अब मरता क्या न करता, इसी जगह तलाश करता है कि पेट भरने के लिए कुछ मिल जाए। खोजते खोजते उसकी नजर उसी पत्थर पर पड़ी जो उसे पिछली बार मिला था। वो उसे उठाकर देखने लगा और अगले ही पल हैरानी से बोला कि ये तो किसी पत्थर का अंडा लगता है। उसे ये नहीं पता था कि ये किस जीव का अंडा है, लेकिन उसने हंसते हुए सोचा कि चाहे ये पत्थर हो या अंडा, पहले इसे भून कर ही देखा जाए। जैसे ही वो उसे पकाने की तैयारी करने लगा, अचानक अंडे में हलचल हुई। युनशु की आंखें फैल गईं। उसने अविश्वास से देखा कि वो रहस्यमयी पत्थर का अंडा वास्तव में जिंदा था। युनशु एक रहस्यमयी छोटे जीव से मिलता है और पहले तो मजाक में उसे खाने की बात करता है, लेकिन जब वो छोटा साथी डरकर गुफा में भाग जाता है तो युनशु तुरंत उसे मनाने लगता है। जल्द ही उसे एहसास होता है कि यह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि एक दिव्य पशु है जो उसकी बात समझ सकता है और उसे एक अनमोल चिकन स्किन जिनसेंग का राजा भेंट करता है। इस दुर्लभ खजाने की मदद से युनशु अपनी साधना में बड़ी प्रगति करते हुए ची और रक्त के छठे स्तर तक पहुंच जाता है। इसके बाद वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि दिव्य पशु आग को ही अपना भोजन बनाता है। वो समझ जाता है कि इतना अनमोल साथी दूसरों की नजर में आ सकता है, इसलिए उसे सुरक्षित गुफा में रहने का वादा देकर बाहर के काम निपटाने निकल पड़ता है। जल्द ही वो जादुई ग्रंथ से थंडर स्पेल जैसी शक्तिशाली तकनीक सीखता है। 1 महीने की कठिन साधना के बाद 7वें स्तर तक पहुंच जाता है और समय समाप्त होने से पहले अपनी शक्ति बढ़ाने की ठान लेता है। उसी दौरान उसे चेन शुआई द्वारा एक व्यक्ति को बेरहमी से सताते हुए देखा जाता है, जिससे एक नए संघर्ष की शुरुआत होती है। युनशु चेन शुआई के अत्याचार को देखकर बीच में कूद पड़ता है। चेन शुआई अपने बड़े भाई चांग फेंग का नाम लेकर उसे डराने की कोशिश करता है, लेकिन युनशु बिना डरे उसका सामना करता है और उसकी टांगें तोड़ देता है। सु लिंगवेन उसे समझाने की कोशिश करती है कि शक्तिशाली लोगों से दुश्मनी लेना ठीक नहीं, मगर युनशु का मानना होता है कि ऐसे लोगों को छोड़ देने से उनका घमंड और बढ़ जाएगा। तभी एक बुजुर्ग वहां पहुंचते हैं और पूरे मामले की जांच करते हैं। पहले चेन शुआई झूठ बोलकर युनशु को फंसाने की कोशिश करता है, लेकिन जब बाकी शिष्य सच बता देते हैं कि वही लोगों को धमका रहा था, तो सच्चाई सबके सामने आ जाती है। बुजुर्ग चांगयू को दूसरों को भड़काने के अपराध में 10 वर्षों की सजा देते हैं और चेन शुआई को भी पश्चाताप की गुफा में भेजने का आदेश सुनाते हैं। युनशु की समझदारी की सराहना करते हुए बुजुर्ग उसे भविष्य में थोड़ा शांत रहने की सलाह देते हैं। इसके बाद वे घायल चेन शुआई को इलाज के लिए ले जाते हैं। युनशु उन शिष्यों को भी डांट देता है जो अब अचानक उसकी चापलूसी करने लगते हैं और कहता है कि यदि उन्हें माफी चाहिए तो पहले सु लिंगवेन से मांगे। जब सब वहां से भाग जाते हैं तब युनशु और सु लिंगवेन के बीच बातचीत होती है। उसे पता चलता है कि जिसे वो सम्मान से सीनियर बहन कह रहा था, उसकी उम्र केवल 17 साल है। फिर युनशु ये भी पूछता है कि वो बिना विरोध किए लोगों की मार क्यों सह रही थी। जवाब में सु लिंगवेन उसे अपनी गोल्डन प्यूपिल शक्ति से सच्चाई देखने के लिए कहती है। तभी युनशु उसकी टूटी हुई नसों और वर्षों पुराने घावों का रहस्य जानकर समझ जाता है कि उसकी असली पीड़ा बाहरी नहीं बल्कि भीतर छिपी हुई है। सु लिंगवेन की हालत देखकर युनशु समझ जाता है कि उसके हाथों की नसें लगभग पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं और पैरों की नसें भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हैं। इसी वजह से वो सामान्य जीवन भी नहीं जी पाती और उसके लिए नहाना तक मुश्किल हो गया है। युनशु उसकी मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन सु लिंगवेन हमेशा की तरह हल्के मजाक में उसकी नीयत पर सवाल उठाती है। इस बीच दूर बैठे 2 बुजुर्ग युनशु की तेजी से बढ़ती साधना पर चर्चा करते हैं और मानते हैं कि वो भविष्य में संप्रदाय का सबसे अप्रत्याशित और शक्तिशाली व्यक्ति बन सकता है। बाद में युनशु सु लिंगवेन से उसके अतीत के बारे में पूछता है। उसे पता चलता है कि वो लगभग 8-9 वर्षों से आत्मा की घाटी में रह रही है और उसे पूरे 200 वर्षों की सजा मिली है। ये सुनकर युनशु हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे स्वयं केवल 80 वर्षों की सजा मिली थी। जब सु लिंगवेन खुद को साफ करके वापस आती है तो युनशु उसकी असली सुंदरता देखकर दंग रह जाता है। धूल और गंदगी से ढका उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। वो मजाक में कहता है कि अगर वो हमेशा ऐसी ही रहे तो कोई भी उसे तंग करने की हिम्मत नहीं करेगा और वो खुद उसकी रक्षा करेगा। सु लिंगवेन उसकी बात को हंसी में टाल देती है। तभी हवा की सील फिर सक्रिय होने लगती है। युनशु उसे अपनी सुरक्षा में लेने की बात करता है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि उसके पास इससे निपटने का अपना तरीका है, जिसे वो समय आने पर उसे भी सिखाएगी। युनशु उसे पत्थर के स्मारक तक छोड़कर चांगयू के बचे हुए साथियों का हमेशा के लिए हिसाब चुकता करने निकल पड़ता है। वहां पहुंचकर वो पहरेदारों को बिना डरे चुनौती देता है। झांग चुन से भिड़ जाता है और हवा की सील का फायदा उठाकर उसे लगभग मौत के मुंह तक पहुंचा देता है। इसके बाद युन शूसी अवसर का लाभ उठाकर अपनी साधना को और बढ़ाता है तथा ची और रक्त के 8वें स्तर तक पहुंच जाता है। अब उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि उसकी नई शक्ति चांगयू और उसके बाकी साथियों का अंत करने के लिए पर्याप्त है। ची और रक्त के 8वें स्तर पर पहुंचने के बाद युनशु पूरी ताकत के साथ अपने दुश्मनों का सामना करने निकल पड़ता है। झांग चुन बदला लेने की कोशिश करता है, लेकिन युनशु के सामने उसके सारे साथी पल भर में ढेर हो जाते हैं।
थंडर स्पेल की विनाशकारी शक्ति सबको स्तब्ध कर देती है और झांग चुन का घमंड भी डर में बदल जाता है। अपनी जान बचाने के लिए वो इसे गलत फहमी बताकर दया की भीख मांगने लगता है, लेकिन युनशु उसे साफ शब्दों में चेतावनी देता है कि या तो वो अपने अपराध स्वीकार करे या फिर मौत का सामना करने के लिए तैयार रहे। तभी एक बुजुर्ग वहां पहुंच जाते हैं। झांग चुन पहले युनशु पर हत्या का आरोप लगाने की कोशिश करता है, लेकिन अगले ही पल अपना बयान बदल देता है और दावा करता है कि युनशु ने केवल आत्मरक्षा की थी। बुजुर्ग दुओ भी समझ जाते हैं कि असली गलती झांग चुन और उसके साथियों की थी, इसलिए वे इस मामले को वहीं समाप्त कर देते हैं और युनशु से कहते हैं कि भविष्य में किसी भी परेशानी में सीधे उनके पास आए। ये देखकर झांग चुन और बाकी शिष्य तुरंत युनशु के प्रति अपनी वफादारी जताने लगते हैं और उसे अपना नेता बनाने की विनती करते हैं। युनशु उनके बदलते रंग पर व्यंग्य तो करता है, लेकिन यह भी समझता है कि भविष्य के संघर्षों के लिए उसे अपनी एक मजबूत शक्ति तैयार करनी होगी। वो सबको साफ चेतावनी देता है कि जो भी उसके साथ विश्वासघात करेगा उसे कभी माफ नहीं किया जाएगा। इसके बाद वो झांग चुन को आदेश देता है कि वो उसे चांगयू के बाकी आदमियों के पास ले चले। चांग चुन ने युनशु को बताया कि जब चांग चुन को यह पता चला कि उसने चांगयू के साथ विश्वासघात किया है तो उसने स्वयं उसे कठोर दंड दिया। उसके अनुसार चांग चुन स्वभाव में चांगयू से भी अधिक निर्दयी था। इसके बाद युनशु ने आदेश दिया कि पकड़े गए लोगों को दवा खिलाई जाए, क्योंकि उसे उनसे कुछ महत्वपूर्ण बातें जाननी थीं। जान बच जाने पर गैंग के एक सदस्य ने कृतज्ञता व्यक्त की, लेकिन युनशु ने स्पष्ट कर दिया कि उसने उसकी जान केवल जानकारी प्राप्त करने के लिए बचाई है। उसने चेतावनी दी कि यदि वो जीवित रहना चाहता है तो उसे हर प्रश्न का ईमानदारी से उत्तर देना होगा। युनशु ने पूछा कि वे लोग सु लिंगवेन को लगातार क्यों निशाना बना रहे थे। गैंग के सदस्य ने तुरंत इनकार करते हुए बताया कि यह सब उनकी अपनी इच्छा नहीं थी, बल्कि उन्हें सीनियर चांग फेंग के आदेश मिले थे। उसने ये भी बताया कि चांग फेंग स्वयं अपने से ऊपर के किसी प्रभावशाली वरिष्ठ को खुश करने के लिए ऐसा कर रहा था। यह सुनकर युनशु को पता चला कि इस साजिश के पीछे और भी बड़े लोग शामिल हैं। उसने आगे कारण पूछा कि वे लोग सु लिंगवेन से इतनी घृणा क्यों करते हैं। डरते डरते उस सदस्य ने बताया कि यह संप्रदाय का सबसे बड़ा निषिद्ध विषय है। अंततः उसने स्वीकार किया कि सु लिंगवेन के माता पिता पर संप्रदाय का एक बहुमूल्य खजाना चुराकर गद्दार बनने का आरोप था। इसी कारण पूरे संप्रदाय में यह मान लिया गया था कि उनकी संतान भी जन्म से अपराधी है और कोई भी उसके साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता है। सारी सच्चाई जानने के बाद युनशु पूरी स्थिति को समझ गया। पूछताछ समाप्त होने के बाद चांग चुन ने युनशु को एक और महत्वपूर्ण बात बताई। उसने कहा कि अब जबकि युनशु इस गुफा का नया स्वामी बन चुका है, इसलिए गुफा में वर्षों से संचित सभी खजानों का अधिकार भी उसी का है। यह सुनकर युनशु उत्साहित हो उठा और तुरंत खजाने को देखने चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि गुफा में बड़ी मात्रा में वस्तुएं रखी हुई थीं। उसने यह सुनिश्चित किया कि कहीं कुछ छिपाया तो नहीं गया है। चांग चुन ने विश्वास दिलाया कि सारी वस्तुएं वहीं मौजूद हैं और किसी में भी उन्हें छिपाने का साहस नहीं था। सामान की जांच करते हुए युनशु ने पाया कि अधिकांश वस्तुएं साधारण थीं और उनमें कोई विशेष मूल्य नहीं था। तभी उसकी नजर एक अधूरी बनी हुई लोहे की तलवार पर पड़ी। तलवार सामान्य दिखाई दे रही थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो उसे अलग बना रहा था। उसकी गोल्डन प्यूपिल जैसी विशेष दृष्टि भी उस तलवार का रहस्य नहीं समझ सकी। चांग चुन ने आश्चर्य से अनुमान लगाया कि कहीं ये कोई जादुई तलवार तो नहीं है। युनशु भी मान गया कि इसमें अवश्य कोई रहस्य छिपा है और उसने निर्णय लिया कि इसे अपने साथ ले जाकर बाद में विस्तार से जांचेगा। इसके बाद युनशु ने गुफा में रखी सारी वस्तुओं का प्रबंधन करने का आदेश दिया। कुछ ही समय में सभी शिष्य एकत्र हो गए। युनशु ने उनसे पूछा कि क्या प्राचीन काल से लेकर आज तक का किसी साधक ने बिना रुके लगातार अपनी साधना के स्तर बढ़ाए हैं। सभी ने उत्तर दिया कि ऐसा कभी नहीं हुआ। तब युनशु ने सबको बताया कि गुफा में आने के बाद केवल कुछ ही दिनों में उसकी साधना लगातार 6 स्तर बढ़ चुकी है। उसने उन्हें याद दिलाया कि कभी पूरी बाहरी दुनिया उसे सबसे निकृष्ट और अयोग्य व्यक्ति कहती थी। 10 वर्षों तक उसने अपमान और अत्याचार सहा था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने सभी शिष्यों से प्रश्न किया कि क्या वे जीवन भर दूसरों के पैरों तले दबे रहना चाहते हैं या फिर उसकी तरह अपना खोया हुआ सम्मान स्वयं वापस पाना चाहते हैं। इसके बाद उसने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया और घोषणा की कि अब से गुफा की सारी जादुई तकनीकें किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं रहेंगी। प्रत्येक शिष्य उन्हें सीख सकेगा। ये सुनते ही सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न हो गए और युनशु के प्रति आभार व्यक्त करने लगे। युनशु ने चांग चुन को सभी शिष्यों की देखरेख की जिम्मेदारी सौंपी। उसने निर्देश दिया कि जो भी शिष्य साधना में प्रगति करे उसे उचित पुरस्कार दिया जाए। चांग चुन इस विश्वास से अभिभूत हो गया और उसे लगा मानो वो कोई सपना देख रहा हो। इसके बाद युनशु ने सभी शिष्यों को समय नष्ट न करके तुरंत अभ्यास में लग जाने का आदेश दिया। शिष्य अपने अभ्यास में लग गए और युनशु भी अपनी साधना में व्यस्त हो गया।
उसने अपनी शक्ति का परीक्षण करते हुए लगातार संघर्ष किया। जो भी उसके सामने आया उसे उसने बिना झिझक चुनौती दी। उसने अपने विरोधियों को चेतावनी दी कि यदि वे उसकी बात नहीं मानेंगे तो वह उन्हें तब तक पराजित करेगा जब तक वे झुक न जाएं। युद्ध के दौरान उसने अपनी प्रसिद्ध मॉन्स्टर ईगल क्लॉ तकनीक का प्रयोग किया। लड़ाई के बीच उसे महसूस हुआ कि उसकी शक्ति उसकी अपनी अपेक्षा से कहीं अधिक बढ़ चुकी है। अंततः उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को पूरी तरह परास्त कर दिया और युद्ध समाप्त होने के बाद राहत की सांस ली। विरोधी के थक कर गिर जाने पर उसने व्यंग्य करते हुए उसकी झूठी ताकत का मजाक उड़ाया। युद्ध समाप्त होने के बाद युनशु ने फिर उस अधूरी तलवार को निकाला। अब उसे लगा कि तलवार पहले की अपेक्षा अधिक पूर्ण और वास्तविक प्रतीत हो रही है। उसने सोचा कि इस रहस्यमयी तलवार का परीक्षण पत्थर के स्मारक के पास किया जाए जहां साधक अपनी तकनीकों का अभ्यास करते थे। उसी समय सु लिंगवेन वहां पहुंची। उसने आश्चर्य से देखा कि युनशु की साधना फिर से आगे बढ़ चुकी थी। युनशु ने सहजता से उत्तर दिया कि उसने केवल थोड़ा सा अभ्यास किया है। सु लिंगवेन उसके असाधारण विकास को देखकर उसे एक वास्तविक प्रतिभाशाली दैत्य मानने लगी। दूसरी ओर युनशु ने देखा कि इस बार पत्थर का स्मारक पहले जैसा अनुभव नहीं दे रहा था। उसने सोचना शुरू किया कि शायद अगले स्तर तक पहुंचने के लिए किसी विशेष क्रम या चरण का पालन करना आवश्यक है। उसने बार बार प्रयास किया लेकिन हर बार असफल रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जबकि उसने सभी क्रियाएं सही ढंग से की थी फिर भी सफलता क्यों नहीं मिल रही थी। हार मानने के बजाय उसने बार बार दोबारा प्रयास करने का निश्चय किया। उसी समय दूर खड़े दो बुजुर्ग युनशु को ध्यानपूर्वक देख रहे थे। पहला बुजुर्ग विश्वास करता था कि यह युवक साधारण नहीं है और शायद वही हजारों वर्षों से अचल पड़े पत्थर के स्मारक का रहस्य खोल सकेगा। दूसरा बुजुर्ग इस बात पर संदेह कर रहा था क्योंकि इतने लंबे इतिहास में कोई भी उस स्मारक को प्रभावित नहीं कर पाया था। अचानक स्मारक से गूंजती हुई आवाज सुनाई दी और उसके साथ तेज प्रकाश फैलने लगा। उसी क्षण युनशु ने महसूस किया कि उसका अस्तित्व मानो पत्थर के स्मारक के साथ एक हो गया है। दोनों बुजुर्ग तुरंत समझ गए कि यह स्मारक के साथ अनुनाद स्थापित होने का संकेत है। वे इस घटना से अत्यंत चकित रह गए क्योंकि इतना शक्तिशाली अनुनाद पहले कभी नहीं देखा गया था। पहला बुजुर्ग आश्चर्य करने लगा कि क्या युनशु वास्तव में इतनी अद्भुत प्रतिभा रखता है कि वो इतने कम समय में स्मारक के रहस्य को समझने वाला है। दूसरा बुजुर्ग इस संभावना को असंभव मान रहा था लेकिन वो भी उसकी क्षमता देखकर स्तब्ध था। दूसरी ओर सु लिंगवेन ने देखा कि युनशु ने केवल तीसरे प्रयास में ही स्मारक के साथ अनुनाद स्थापित कर लिया है। उसकी नजर में यह किसी असाधारण प्रतिभा से कम नहीं था, जबकि स्वयं युनशु को लगता था कि उसने अभी केवल थोड़ा सा ही ज्ञान प्राप्त किया है। सु लिंगवेन ने यह परखने का निश्चय किया कि युनशु ने वास्तव में कितना सीखा है। उसने अचानक उस पर प्रहार कर उसकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। युनशु तुरंत समझ गया कि यह केवल एक परीक्षा है और उसने पूरे मन से उसका सामना किया। संघर्ष के दौरान उसने सु लिंगवेन के प्रहारों की अद्भुत शक्ति का अनुभव किया। सु लिंगवेन ने उसकी तकनीक का विश्लेषण करते हुए बताया कि उसने तलवार के इरादे को तो समझ लिया है लेकिन उसका शरीर और तलवार अभी एक नहीं हुए हैं। उसकी शक्ति और तकनीक में अभी भी असंतुलन है और वो केवल बाहरी प्रदर्शन तक सीमित है। युनशु ने विनम्रता से उसकी बात स्वीकार की और आगे मार्गदर्शन की प्रार्थना की। उसकी लगन देखकर सु लिंगवेन प्रसन्न हुई और उसने उसे हवा की सील को नियंत्रित करने की विशेष विधि सिखाने का निर्णय लिया। प्रशिक्षण के दौरान सु लिंगवेन ने युनशु को चेतावनी दी कि हवा की सील अत्यंत खतरनाक है और यदि वो उसमें फंस गया तो वो भी उसकी रक्षा नहीं कर पाएगी। लेकिन युनशु बिल्कुल नहीं डरा। वो अपनी नई तलवार की शक्ति को परखने के लिए उत्सुक था। जब उसने तलवार का प्रयोग किया तो परिणाम उसकी कल्पना से भी अधिक शक्तिशाली निकला। सु लिंगवेन समझ गई कि जिस व्यक्ति की सुरक्षा को लेकर वो चिंतित थी वास्तव में उसे किसी की रक्षा की आवश्यकता ही नहीं है। युनशु ने देखा कि उसका संघर्ष बहुत जल्दी समाप्त हो गया जबकि उसने अपनी पूरी शक्ति भी नहीं लगाई थी। उसने अनुमान लगाया कि इसका मुख्य कारण उसकी रहस्यमयी तलवार है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उसने सु लिंगवेन से उसकी लकड़ी की तलवार कुछ समय के लिए उधार ली और दोनों हथियारों की तुलना करते हुए पुनः अभ्यास शुरू किया। सु लिंगवेन उसकी असीम युद्ध लालसा और पागलपन जैसी साधना देखकर मन ही मन उसे एक सिरफिरा प्रतिभाशाली दैत्य मानने लगी। लंबे अभ्यास के बाद युनशु ने सु लिंगवेन से पूछा कि उसका प्रदर्शन कैसा रहा। उसने शांत स्वर में बताया कि उसका अभ्यास ठीक था लेकिन युनशु स्वयं उससे संतुष्ट नहीं था। यह सुनकर सु लिंगवेन ने सुझाव दिया कि यदि उसे सच में अपनी शक्ति अपर्याप्त लगती है तो उसे आत्मा की घाटी के और भी गहरे भाग में जाना चाहिए जहां हवा की सील कहीं अधिक प्रबल है। यह चुनौती सुनते ही युनशु उत्साहित हो गया और उसी रात वहां जाकर अभ्यास करने का निश्चय कर लिया। दूसरी ओर सु लिंगवेन मन ही मन सोचने लगी कि यदि उसने अपनी साधना की गति नहीं बढ़ाई तो बहुत जल्द युनशु उससे भी आगे निकल जाएगा। 2 दिनों की कठिन साधना के बाद युनशु अपनी प्रगति से संतुष्ट था। तभी अचानक गंभीर रूप से घायल चांगचुन सहायता की पुकार लगाते हुए उसके पास पहुंचा।
युनशु ने उसे शांत कराया और पहले गुफा में ले जाकर आराम करने को कहा। वहां चांगचुन ने बताया कि उसी सुबह दूसरी गुफाओं के 3 नेता अपने लोगों के साथ आए थे। उन्होंने उनकी गुफा पर कब्जा कर लिया, सभी भाइयों को बंदी बना लिया और उन्हें बुरी तरह पीटा। युनशु ने पूछा कि क्या उन्होंने उन लोगों को यह नहीं बताया कि वो गुफा अब उसकी है। चांगचुन ने उत्तर दिया कि उन्होंने ये बात बताई थी, लेकिन वे लोग तो विशेष रूप से युनशु को ही निशाना बनाने आए थे। उन्होंने संदेश छोड़ा था कि यदि युनशु स्वयं जाकर अपना अपराध स्वीकार करेगा तभी बाकी लोगों को छोड़ा जाएगा। तीनों नेताओं के नाम सुनकर युनशु समझ गया कि उसके सामने नए और अधिक शक्तिशाली शत्रु खड़े हैं। चांगचुन ने सुझाव दिया कि वे न्याय के लिए बुजुर्ग दुओं की सहायता लें, लेकिन युनशु ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वो किसी को परेशान नहीं करेगा और स्वयं अपने शत्रुओं का सामना करेगा। चांगचुन ने चेतावनी दी कि उन तीनों की शक्ति चांगचुन से भी अधिक है, लेकिन युनशु ने दृढ़ विश्वास के साथ कहा कि बिना प्रयास किए परिणाम का पता नहीं चल सकता। उसने अपनी रहस्यमयी तलवार उठाई और महसूस किया कि मानो वो स्वयं भी युद्ध के लिए उत्सुक हो। युनशु सीधे शत्रुओं के ठिकाने पर पहुंचा और ऊंची आवाज में सभी को बाहर आने की चुनौती दी। भीतर मौजूद साधारण शिष्य डर गए। युनशु ने पूछा कि उनमें से कौन जुफी, शिएलेई या फेंगक्वान है। जब एक साधारण शिष्य ने बताया कि वो उनमें से कोई नहीं है, तो युनशु ने उसे तुरंत वहां से हट जाने का आदेश दिया। कुछ ही क्षणों बाद तीनों नेता सामने आए। उन्होंने स्वीकार किया कि युनशु में सचमुच कुछ क्षमता है, क्योंकि वो चांगचुन जैसे व्यक्ति को हरा चुका था। फिर भी उनके अनुसार उसने चांगफेंग के भाई को घायल करके ऐसी गलती कर दी थी जिसकी सजा से अब कोई उसे नहीं बचा सकता। तब सूफी ने एक खेल का प्रस्ताव रखा। नियम यह था कि युनशु उन तीनों में से किसी एक को चुनकर उससे लड़ेगा। वो जितने प्रहार सह सकेगा उतने ही बंदी बनाए गए लोगों को मुक्त किया जाएगा। जूफी ने औपचारिक रूप से कहा कि यह प्रस्ताव शायद युनशु के लिए बहुत कठोर होगा, लेकिन वास्तव में वे सब उसका उपहास उड़ा रहे थे। युनशु ने उनके अहंकार को चुनौती देते हुए कहा कि वे तीनों भी उसके सामने कुछ नहीं हैं। जब उन्होंने उसे डरपोक कहकर उकसाने की कोशिश की, तब युनशु ने चुनौती स्वीकार कर ली और घोषणा की कि 5 प्रहारों के भीतर ही वो अपने प्रतिद्वंद्वी को हमेशा के लिए बोलने की शक्ति से वंचित कर देगा। जैसे ही उसकी पहचान हुई, वे चिल्ला उठे कि यही सु शिजियो है, इसे तुरंत मार डालो और बिल्कुल भी दया मत दिखाओ। उनमें से एक ने घमंड से उसे अपने सामने घुटने टेकने का आदेश दिया, लेकिन अगले ही पल सबकी आंखें फटी रह गईं। जिस वार को वे आसानी से झेल लेने का दावा कर रहे थे, वही उनके लिए असंभव साबित हुआ। युनचो शांत स्वर में उन्हें उनकी ही शर्त याद दिलाता है। वो कहता है कि पहले से तय हुआ था कि यदि वो कुछ वार रोक लेगा तो सभी कैद इंसानों को छोड़ दिया जाएगा। अभी तो पहला वार ही समाप्त हुआ है और वे उसे सहन भी नहीं कर पाए। अब वो पूछता है कि उनका आगे क्या इरादा है और वे इंसानों को कैसे छोड़ेंगे। शत्रुओं की ओर से एक महिला तुरंत बहाना बनाती है। वो दावा करती है कि पिछला वार गिना ही नहीं जाएगा क्योंकि युनचो ने हवा के दबाव अर्थात ची का उपयोग किया था। युनचो उसके इस तर्क को सीधा बहाना बताकर खारिज कर देता है। स्थिति बिगड़ती देखकर शत्रु घबरा जाते हैं। वे अपने साथियों से कहते हैं कि उसे इधर आने दो और मान लेते हैं कि वो सभी इंसानों को अपने साथ ले जा सकता है, लेकिन युनचो स्पष्ट कर देता है कि इस बार वो किसी पर भी दया नहीं दिखाएगा। उसके शब्द सुनकर शत्रुओं के सैनिकों में डर फैल जाता है। वे आपस में चर्चा करने लगते हैं कि क्या सचमुच अभी तक उसने अपनी पूरी ताकत का उपयोग भी नहीं किया था। दूसरा सैनिक कहता है कि उसकी गति इतनी तेज थी कि वो तो साफ देख भी नहीं पाया कि हमला कैसे हुआ। इसी बीच एक विशालकाय राक्षस क्रोध में भरकर चिल्लाता है कि उसकी सुप्रीम फ्लेम शील्ड भी टूट गई। जिस कवच पर उसे इतना गर्व था, वो आखिर एक बेकार लोहे का टुकड़ा ही निकला। युनचो उसकी बात का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि ये तो केवल 3रे दर्जे का लोहा है और इसे सुप्रीम फ्लेम शील्ड जैसा बड़ा नाम दिया गया है। राक्षस फिर भी घमंड से कहता है कि उसके फ्लेम शील्ड कवच को तलवार और भाले कभी नहीं तोड़ सकते, लेकिन अगले ही क्षण उसकी चीख निकल जाती है क्योंकि उसकी सारी शेखी धरी की धरी रह जाती है। महिला शत्रु भय से कौंप उठती है। वो स्वीकार करती है कि युनचो की शक्ति बेहद भयानक है और वो केवल एक ही वार में वाटर प्रोफेंट स्टेज 1 के सर्वोच्च विशेषज्ञ को भी मार सकता है। युनचो आखिरी बार चेतावनी देता है कि सभी इंसानों को तुरंत मुक्त कर दिया जाए। अब महिला शत्रु का आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। वो घबराकर कहती है कि यह सब केवल एक गलतफहमी थी और वो अभी सभी इंसानों को छोड़ देती है। वो प्रस्ताव रखती है कि इसके बाद दोनों पक्षों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रहेगा, लेकिन युनचो साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि उनके बीच का हिसाब अभी बाकी है और उसे हर हाल में पूरा करना होगा। हताश होकर महिला शत्रु धमकी देती है कि यदि ऐसा है तो दोनों साथ मरेंगे। युनचो उसकी बातों को बेकार की बकवास कहता है और अंतिम निर्णय सुनाता है। या तो वो अपनी साधना स्वयं नष्ट कर दे या फिर मृत्यु स्वीकार करे। अपनी हार सामने देखकर महिला शत्रु अचानक मुस्कुराती है। उसे लगता है कि युनचो की सारी ताकत उसकी दुष्ट तलवार की वजह से है। वो उसे चुनौती देती है कि यदि उसमें सचमुच दम है तो बिना तलवार के लड़कर दिखाए। युनचो बिना झिझक उसे नासमझ कहता है और उसी क्षण अपनी तलवार दूर फेंक देता है। यह देखकर महिला शत्रु अत्यंत प्रसन्न हो जाती है।
वो इसे भगवान द्वारा दिया गया सुनहरा अवसर मानती है और तुरंत उस दुष्ट तलवार को अपना बनाने की कोशिश करती है। उसे विश्वास होता है कि अब युन चो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन युन चो शांत भाव से केवल इतना कहता है कि अब उसे यह नहीं सोचना चाहिए कि वो क्या करेगा। महिला शत्रु को पूरा विश्वास था कि अब जीत उसी की होगी। वो घमंड से युन चो का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मौत सामने खड़ी है, फिर भी वो नाटक करने से बाज नहीं आ रहा। युन चो मुस्कुराकर जवाब देता है कि वो सच में नाटक कर रहा है या नहीं, इसका फैसला वो खुद उस तलवार को आजमा कर सकती है। इतना सुनते ही महिला शत्रु पूरी ताकत से दुष्ट तलवार का उपयोग करते हुए युन चो पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वो तलवार उसकी शक्ति को स्वीकार नहीं करती, उसी क्षण एक भयानक प्रतिक्रिया होती है। उसका चेहरा दर्द से विकृत हो जाता है और वो चीखने लगती है कि उसका सिर फट रहा है, उसका दिमाग मानो टुकड़ों में बिखर रहा है। युन चो शांत भाव से उसकी ओर देखता है और हल्की हंसी के साथ कहता है कि यही तो होना था। उसकी तलवार पर अधिकार जमाने की कोशिश का यही परिणाम है। वो उसे याद दिलाता है कि उसकी अनुमति के बिना उस तलवार को छूने की हिम्मत करना ही सबसे बड़ी भूल थी। इसी बीच वे सभी लोग जिन्हें युन चो ने बचाया था उसके सामने आकर गहरे सम्मान के साथ झुक जाते हैं। युन चो उनकी कृतज्ञता स्वीकार करने के बजाय उन्हें आत्मनिर्भर बनने की सीख देता है। वो कहता है कि अब समय आ गया है कि वे अपनी स्वयं की ताकत का उपयोग करें और अपने दुश्मनों का सामना खुद करें। उसकी बात सुनते ही सभी साथियों का आत्मविश्वास लौट आता है। वे तुरंत हथियार उठाकर उन शत्रुओं पर टूट पड़ते हैं जिन्होंने अब तक उन्हें कैद करके रखा था। कुछ ही क्षणों में हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। जो लोग कुछ देर पहले निर्दयी बनकर दूसरों पर अत्याचार कर रहे थे, वही अब दया की भीख मांगते हुए चिल्लाने लगते हैं कि उन्हें मत मारो। कुछ देर बाद साथी वापस लौटकर गर्व से युन चो को बताते हैं कि उन्होंने सभी दुश्मनों को अच्छी तरह सबक सिखा दिया है। युन चो उनकी ओर देखते हुए केवल इतना पूछता है कि क्या वे पूरी तरह निश्चित है कि किसी को छोड़ा नहीं गया। साथी पूरे आत्मविश्वास से उत्तर देते हैं कि अब कोई भी उनके लिए खतरा नहीं बचा है। इसके बाद युन चो का ध्यान उनके अड्डे की ओर जाता है। वो पूछता है कि क्या किसी को इन शत्रुओं के ठिकाने का पता है। साथी तुरंत बताते हैं कि वे उस स्थान को अच्छी तरह जानते हैं। युन चो बिना समय गंवाए नया आदेश देता है। वो कहता है कि कुछ लोगों को साथ लेकर उनके अड्डे पर जाओ और इन दुष्टों ने जितने भी खजाने, धन और कीमती वस्तुएं इकट्ठा की हैं, सब कुछ अपने कब्जे में ले लो। किसी भी मूल्यवान वस्तु को वहां मत छोड़ना। तभी उनमें से एक साथी झिझकते हुए उसके पास आया और आदरपूर्वक उसे पुकारा। युन चो ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा कि क्या बात है। साथी ने हिम्मत जुटाकर अपनी इच्छा व्यक्त की। उसने कहा कि वो और उसके बाकी साथी भी आगे से युन चो के साथ चलना चाहते हैं और उसके अधीन रहकर साधना करना चाहते हैं। युन चो ने बिना किसी नरमी के उत्तर दिया कि उसे बेकार और निकम्मे लोगों की कोई आवश्यकता नहीं है। उसने स्पष्ट कहा कि जो लोग अपनी ताकत साबित नहीं कर सकते वे उसके किसी काम के नहीं हैं। यह सुनकर साथी घबरा गया। उसने जल्दी से युन चो को रोकते हुए कहा कि उसके पास एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। उसने बताया कि इस पूरी घटना के पीछे जो मुख्य षड्यंत्रकारी दिखाई दे रहा था, उसके पीछे भी एक और व्यक्ति है जो सारी साजिश को नियंत्रित कर रहा है। युन चो की रुचि तुरंत बढ़ गई। उसने गंभीर होकर पूछा कि आखिर वो व्यक्ति कौन है। साथी ने बताया कि उसका नाम हुआंग शेन है। वही पर्दे के पीछे रहकर सबको भड़का रहा है और सारी गड़बड़ी उसी की वजह से हुई है। उसने तुरंत पूछा कि हुआंग शेन इस समय कहाँ है। साथी ने बताया कि वह शायद घाटी के गहरे जंगलों की ओर भाग गया है। यह सूचना सुनकर युन चो संतुष्ट दिखाई दिया। उसने कहा कि कम से कम यह खबर देकर उस साथी ने अपने काम की उपयोगिता साबित कर दी है। फिर उसने कहा कि यदि वह सचमुच उसके साथ चलना चाहता है तो पहले उसके बाकी भाई भी उसे स्वीकार करें, उसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उसी समय दूसरे साथी उत्साह से दौड़ते हुए आए। वे खुशी से चिल्लाने लगे कि उन्हें शत्रुओं के अड्डे से इतना अधिक खजाना मिला है कि वे सभी मानो अमीर बन गए हैं। उन्होंने युन चो से आग्रह किया कि वह स्वयं आकर सबसे पहले उस खजाने को देखे। जब युन चो वहां पहुंचा तो साथियों ने पूरे सम्मान के साथ कहा कि सबसे कीमती वस्तु चुनने का पहला अधिकार उसी का है। उनके अनुसार सबसे बेहतरीन खजाना उसी का होना चाहिए। युन चो ने ढेर सारी वस्तुओं के बीच रखे एक सुनहरे नक्शे पर ध्यान दिया। उसने उसे हाथ में लेकर गौर से देखना शुरू किया। उसके मन में विचार आया कि यदि इस नक्शे में किसी और छिपे हुए खजाने का संकेत हुआ तो भविष्य में उससे और भी बड़ा लाभ मिल सकता है। कुछ देर सोचने के बाद उसने घोषणा की कि वो उसी वस्तु को अपने लिए चुनेगा। युन चो का निर्णय सुनकर सभी साथियों ने बिना कोई सवाल किए उसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि अब वे बाकी सामान सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देंगे। इसके बाद साथी पूरी श्रद्धा के साथ उसका सम्मान करने लगे। किसी ने कहा कि बड़ा भाई केवल आराम करे, सारा भारी काम वे स्वयं करेंगे। दूसरे ने भी सहमति जताई कि अब मेहनत करने की बारी उनकी है। कुछ ही देर में वे इतने उत्साहित हो गए कि अपने पकड़े गए शत्रुओं को ही काम पर लगा दिया। किसी को गुफा के अंदर सफाई करने का आदेश दिया गया तो किसी से कंधों की मालिश करवाने की बात कही गई।
उसी समय युन चो के गुरु वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर नाराजगी साफ झलक रही थी। उन्होंने कठोर स्वर में पूछा कि क्या युन चो ने एक बार फिर किसी की हत्या कर दी है। आसपास खड़े साथियों को भी माहौल कुछ ठीक नहीं लगा और वे समझ गए कि इस बार गुरु सचमुच क्रोधित है। युन चो बिना घबराए शांत भाव से बोला कि वे लोग मरने के ही योग्य थे। गुरु ने नाराज होकर पूछा कि क्या वो उन्हें अपनी आंखों के सामने कुछ भी नहीं समझता, लेकिन युन चो ने फिर भी सम्मान बनाए रखते हुए वही उत्तर दोहराया कि उसने केवल निर्दोष लोगों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया था। गुरु ने गहरी सांस ली और निराश होकर कहा कि लगता है युन चो कभी नहीं सुधरेगा। इतने में एक साथी आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए गुरु से बोला कि अब उन्हें भी मान लेना चाहिए कि युन चो उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली है। उसने कहा कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहना ही सबसे समझदारी की बात है। गुरु का गुस्सा कुछ शांत हुआ। उन्होंने युन चो को अपने पास बुलाया और आधे गुस्से आधे स्नेह के साथ उसे छोटा बदमाश कहकर संबोधित किया। फिर उन्होंने चेतावनी दी कि अगली बार यदि वो किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाला हो तो पहले तावीज के माध्यम से उन्हें संदेश भेज दिया करे ताकि वे पहले से तैयारी कर सकें। युन चो ने तुरंत सिर झुकाकर अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि वो आगे से ऐसा ही करेगा। ये सुनकर गुरु संतुष्ट हो गए और बोले कि अच्छा है, कम से कम वो उनकी बात समझता तो है। इसी दौरान एक घायल साथी दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने घबराकर युन चो को चेतावनी दी कि उसे उन 3 वाटर प्रोफेंट विशेषज्ञों से अकेले नहीं भिड़ना चाहिए। युन चो मुस्कुराकर बोला कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो मामला पहले ही समाप्त हो चुका है। उसने उल्टा उसी साथी से पूछा कि उसकी चोटें अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं। साथी आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि लड़ाई समाप्त हो चुकी है। उसने निराश होकर कहा कि यदि सब कुछ पहले ही हल हो गया था तो वह व्यर्थ ही बुजुर्गों को बुलाने गया था। युन चो ने उसकी मेहनत की सराहना की और कहा कि जब उसकी चोटें ठीक हो जाएं, तब वो उसके लिए हुआंग शेन का पता लगाने का काम शुरू करे। इसके बाद युन चो अकेला अपनी नई प्राप्त रहस्यमयी भट्टी के पास पहुंचा। वो उत्सुक था कि यह साधारण दिखने वाली वस्तु वास्तव में कितनी अद्भुत है। उसने सबसे पहले सन किंग नाम की अत्यंत शक्तिशाली जड़ी बूटी भट्टी में डाली, लेकिन परिणाम उसकी उम्मीद के बिल्कुल विपरीत निकला। जड़ी बूटी कुछ ही क्षणों में राख बन गई। युन चो हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि भट्टी का संतुलन अचानक कैसे बिगड़ गया। कुछ देर विचार करने के बाद उसे कारण समझ में आ गया। उसने महसूस किया कि इस भट्टी के भीतर यिन और यांग दोनों प्रकार की ऊर्जाएं मौजूद हैं, जबकि उसने जो जड़ी बूटी डाली थी वो पूरी तरह यांग प्रकृति की थी। यदि उसे सफलतापूर्वक परिष्कृत करना है तो उसके साथ समान मात्रा में यिन प्रकृति की ठंडी जड़ी बूटी भी मिलानी होगी। यह समझते ही वो पत्थर के द्वार के पास पहुंचा, जहां उसका छोटा रहस्यमयी साथी रहता था। उसने प्यार से उससे अनुरोध किया कि वो उसके लिए कुछ यिन प्रकृति की जड़ी बूटियां ढूंढ कर लाए। छोटा जीव तुरंत उत्साह से आवाज करता हुआ जंगल की ओर दौड़ पड़ा। थोड़ी देर बाद वो पहली जड़ी बूटी लेकर लौटा, लेकिन युन चो ने उसे देखकर कहा कि यह सही नहीं है। उसने उसे दूसरी जड़ी बूटी खोजने के लिए भेज दिया। कुछ देर बाद छोटे जीव ने एक और पौधा लाकर दिया। इस बार युन चो की नजर उसके चारों ओर फैले लाल कोहरे पर पड़ी। उसे महसूस हुआ कि उस लाल धुंध के भीतर कोई विशेष औषधीय शक्ति छिपी हुई है। अचानक उसकी आंखें चमक उठी। उसे समझ आ गया कि यही वो तत्व है जिसकी उसे तलाश थी। वो तुरंत दोनों प्रकार की ऊर्जाओं को संतुलित करके भट्टी में साधना शुरू करता है। पूरी एकाग्रता के साथ वो लगातार ऊर्जा नियंत्रित करता रहता है और स्वयं को बार बार याद दिलाता है कि इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ देर बाद भट्टी के भीतर से तेज प्रकाश फूट पड़ता है। युन चो खुशी से भर उठता है। उसने सफलतापूर्वक एक स्पिरिट ग्रेड की औषधि तैयार कर ली थी। उसे अपनी पढ़ी हुई पुस्तकें याद आ जाती हैं, जिनमें लिखा था कि संसार की औषधियां 9 श्रेणियों में विभाजित होती हैं। हर श्रेणी के 4 स्तर होते हैं: खराब, साधारण, श्रेष्ठ और उत्तम। केवल वही औषधि जिससे दिव्य प्रकाश निकलता है उत्तम स्तर की मानी जाती है। ऐसी औषधि बनाने वाले गुरु लाखों में केवल एक होते हैं। युन चो को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसने पहली ही कोशिश में ऐसा चमत्कार कर दिखाया। उसने बिना देर किए उस औषधि को स्वयं खाकर उसकी शक्ति आजमाने का निश्चय किया। औषधि का प्रभाव होते ही उसके शरीर में ऊर्जा का विस्फोट होने लगा। कुछ ही क्षणों में उसकी साधना सीधे ची रोटेशन स्टेज 9 तक पहुंच गई। ये परिणाम देखकर वो खुशी से हंस पड़ा। उसे यकीन हो गया कि उसकी राह सही है। उत्साहित होकर उसने अपने छोटे साथी से कहा कि अब वो उसके लिए और भी अधिक सफेद यिन जड़ी बूटियां और सन किंग जड़ी बूटियां लेकर आए। स्पिरिट ग्रेड की अद्भुत औषधि तैयार करने के बाद युन चो सीधे लियू वान के पास पहुंचा। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उसने आदरपूर्वक कहा कि वह उनके लिए एक बहुत ही खास चीज लेकर आया है। लियू वान ने आश्चर्य से वह औषधि अपने हाथ में ली और पूछा कि यह क्या है और उसे यह कहां से मिली।
युन चो ने सहज भाव से उत्तर दिया कि उसने यह औषधि अभी अभी स्वयं बनाई है। यह सुनते ही लियू वान पूरी तरह चौंक गई। उसने अविश्वास से पूछा कि क्या यह सचमुच स्पिरिट ग्रेड की औषधि है। युन चो ने मुस्कुराते हुए उन्हें अधिक प्रश्न न करने और पहले उसे खाकर देखने के लिए कहा। लियू वान ने औषधि का सेवन किया। युन चो पूरे उत्साह के साथ उसके प्रभाव का इंतजार करता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसके चेहरे पर निराशा छा गई। उसने धीमे स्वर में अफसोस जताया। लियू वान ने कारण पूछा तो युन चो ने बताया कि उसे विश्वास था यह औषधि उनकी क्षतिग्रस्त नसों को पूरी तरह ठीक कर देगी और शायद उनके पैरों का भी उपचार हो जाएगा। लेकिन परिणाम उसकी उम्मीद के अनुसार नहीं निकला और औषधि का प्रभाव उतना शक्तिशाली नहीं था जितनी उसने आशा की थी। लियू वान ने मुस्कुराकर उसे इस बात की चिंता न करने को कहा। उन्होंने विषय बदलते हुए कहा कि उन्हें महसूस हो रहा है कि युन चो अब वाटर प्रोफेंट स्टेज में प्रवेश करने के बहुत करीब पहुंच चुका है। युन चो ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में एक जिज्ञासा लंबे समय से थी। उसने विनम्रता से पूछा कि वो आज तक उनका वास्तविक स्तर नहीं जान पाया। आखिर उनकी साधना किस स्तर तक पहुंच चुकी है। लियू वान ने बिना किसी घमंड के शांत स्वर में उत्तर दिया कि वो वाटर प्रोफेंट स्टेज 9 पर है। यह सुनकर युन चो पूरी तरह स्तब्ध रह गया। उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतनी कम उम्र में कोई इतना ऊंचा स्तर प्राप्त कर सकता है। बाहरी रूप से लियू वान शांत थी, लेकिन उनके मन में अलग ही विचार चल रहे थे। उन्होंने सोचा कि वो चाहती हैं कि युन चो बहुत तेजी से आगे न बढ़े, क्योंकि यदि उसकी असाधारण प्रतिभा दुनिया की नजर में आ गई तो वे शक्तियां भी उस पर ध्यान देने लगेंगी जिनसे दूर रहना ही बेहतर है। समय बीतने के साथ युन चो की साधना लगातार आगे बढ़ती रही। उसने सोचा कि अब जबकि उसकी शक्ति बढ़ चुकी है, उसे तुरंत स्वयं को और कठिन परिस्थितियों में परखना चाहिए। उसे पता चला कि उत्तर दिशा की घाटी में हवा का दबाव सबसे अधिक भयानक है और वहीं कई सजायाफ्ता बुजुर्गों को भी कैद करके रखा गया है। घाटी में प्रवेश करते ही उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। उसने महसूस किया कि उस वृद्ध के शरीर से किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति का आभास नहीं हो रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने युन चो को देखते ही राहत की सांस ली और हंसते हुए कहा कि आखिरकार उसे कोई जीवित इंसान दिखाई दिया। उसने मासूमियत से बताया कि वह रास्ता भटक गया है। उसी समय घाटी में विंड ड्रिफ्ट सक्रिय होने लगी। चारों ओर प्रचंड हवा का दबाव फैल गया। बूढ़ा व्यक्ति घबरा उठा और बोला कि वह तो केवल भोजन ढूंढने निकला था, मरने नहीं आया। युन चो ने बिना देर किए उससे कहा कि यदि वह सचमुच जीवित रहना चाहता है तो तुरंत उसके पीछे आकर छिप जाए। जब बूढ़े व्यक्ति ने देखा कि युन चो केवल पेड़ की एक साधारण टहनी हाथ में लिए खड़ा है तो उसने आश्चर्य से पूछा कि वह उस टहनी का क्या करने वाला है। युन चो ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि वह उसी टहनी से हवा के दबाव को काटने वाला है। यह सुनकर बूढ़ा व्यक्ति लगभग घबरा गया। उसे लगा कि यह लड़का अपनी जान से हाथ धो बैठेगा, लेकिन अगले ही क्षण जब उसने युन चो को अद्भुत कौशल के साथ उस भयानक हवा के दबाव का सामना करते देखा तो उसके मन में गहरा आश्चर्य पैदा हुआ। उसने मन ही मन स्वीकार किया कि इस लड़के में वास्तव में कुछ असाधारण बात है, क्योंकि यह साधारण दिखने वाला बूढ़ा व्यक्ति वास्तव में वैसा बिल्कुल भी नहीं था जैसा पहली नजर में दिखाई देता था। विंड डेथ वैली के भीतर प्रचंड हवा के दबाव का सामना करते हुए युन चो उस रहस्यमयी बूढ़े व्यक्ति को भी सुरक्षित बचा लेता है। यह देखकर बूढ़ा बाहर से तो डरा हुआ दिखता है, लेकिन भीतर ही भीतर वो युन चो की असाधारण क्षमता से प्रभावित हो चुका होता है। उसे महसूस होने लगता है कि यह युवक साधारण नहीं है। उसी समय पास मौजूद कुछ लोग युन चो के बारे में चर्चा करने लगते हैं। वे सोचते हैं कि क्या यह वही प्रसिद्ध बुजुर्ग है जिसकी चर्चा सब करते हैं। युन चो बिना किसी दिखावे के उत्तर देता है कि उसने ये सब स्वयं सीखा है। साथ ही वह उन्हें चेतावनी देता है कि यदि उन्होंने लगातार बातें करके उसका ध्यान भटकाया तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। इसी समय दृश्य बदलता है। वर्षों बाद युन चो के गुरु उसी रहस्यमयी बूढ़े से मिलने आते हैं। गुरु कहते हैं कि इतने वर्षों के बाद भी वो पहले की तरह ही सतर्क बना हुआ है। बूढ़ा मुस्कुराकर उत्तर देता है कि सामने खड़ा व्यक्ति हुआओ शुआन संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली योद्धा है। यदि वो उससे भी सावधान न रहे तो फिर किससे रहेगा। वो तुरंत समझ जाता है कि गुरु केवल हालचाल पूछने नहीं आए हैं। गुरु बिना भूमिका बांधे सीधे असली उद्देश्य पर आ जाते हैं। वे फिर से वही पुराना प्रश्न पूछते हैं कि वो रहस्यमयी वस्तु आखिर कहाँ छिपी हुई है। बूढ़ा जोर से हंस पड़ता है। वो कहता है कि इतने वर्षों बाद भी गुरु केवल उसी चीज के लिए आए हैं और उन्हें पागल कहकर उनका मजाक उड़ाता है। उधर बाहर खड़े साथी दूर से आती आवाजें सुनते हैं। वे कहते हैं कि विंड डेथ वैली में बंद वो पागल आदमी फिर से चिल्लाना शुरू कर चुका है। दूसरा साथी अनुमान लगाता है कि शायद अभी अभी बड़े बुजुर्ग उसके पास पहुंचे हैं। तीसरा साथी उन दोनों की शक्ति का अनुमान लगाते हुए कहता है कि वे सचमुच इंसान नहीं, किसी दानव जैसे हैं। गुरु बूढ़े से कहते हैं कि उसने गलत रास्ता चुन लिया है, लेकिन बूढ़ा तुरंत पलटकर जवाब देता है कि असली दानव तो स्वयं गुरु है। इसके बाद बूढ़ा अचानक बातचीत का विषय बदल देता है।
वो बताता है कि घाटी में एक लाल बालों वाला युवक है जो हवा के दबाव को भी काट सकता है। गुरु तुरंत समझ जाते हैं कि वो युन चो की बात कर रहा है। वे गर्व से कहते हैं कि वो लड़का असाधारण प्रतिभाशाली है, यहाँ तक कि वो पत्थरों की भाषा तक समझ सकता है। बूढ़ा गहरी सांस लेकर केवल एक शब्द कहता है, अफसोस। गुरु हैरान होकर पूछते हैं कि आखिर अफसोस किस बात का है। तब बूढ़ा गंभीर होकर कहता है कि अफसोस इस बात का है कि संप्रदाय के सभी लोग अंधे बने हुए हैं। वे युन चो को एक साधारण इंसान समझ रहे हैं, जबकि वो वास्तव में बिल्कुल साधारण नहीं है। उसकी नजर में युन चो एक सच्चा दानव है, वैसा ही दानव जैसा इस घाटी की गहराइयों में वर्षों से कैद है। रहस्यमयी बुजुर्ग की बात सुनकर गुरु को कोई संदेह नहीं हुआ। उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा कि यदि यह उनके गुरु का निर्णय है तो उस पर विश्वास न करने का कोई कारण ही नहीं है। फिर भी उनके मन में एक प्रश्न था। उन्होंने कहा कि नाइन ड्रैगन के नीचे कैद उस दानव की भयावह शक्ति की तुलना किसी साधारण व्यक्ति से कैसे की जा सकती है। बूढ़े ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया कि उसकी आंखें कभी धोखा नहीं खाती। उसने फिर पूछा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि युन चो जैसे प्रतिभाशाली युवक को इस घाटी में भेज दिया गया। गुरु ने बताया कि सुना है युन चो ने सबके सामने एक बुजुर्ग का अपमान कर दिया था, इसलिए उसे दंड स्वरूप यहां भेजा गया। यह सुनकर बूढ़ा जोर से हंसा। उसे यह कारण बिल्कुल तुच्छ लगा। उसने कहा कि यदि केवल इतनी सी बात पर किसी प्रतिभा को दंड दिया जाता है तो यह संप्रदाय की सबसे बड़ी भूल है। उसने स्पष्ट घोषणा की कि चाहे युन चो वास्तव में पत्थरों की भाषा समझता हो या नहीं, उसकी 3 वर्ष की सजा पूरी होते ही उसे तुरंत बाहर निकालना होगा। वो स्वयं उसे अपना शिष्य बनाएगा और आगे की शिक्षा देगा। गुरु ने उत्सुकता से पूछा कि यदि वो युन चो को इतना योग्य मानते हैं तो अभी अपने साथ क्यों नहीं ले जाते। बूढ़े ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि कच्चा लोहा बिना तपे कभी उत्तम हथियार नहीं बन सकता। युन चो में असाधारण प्रतिभा अवश्य है, लेकिन उसकी क्षमता को पूर्ण रूप से निखारने के लिए अभी उसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना आवश्यक है। उधर दूसरी ओर युन चो अपने निवास पर लौट आया था। तभी अचानक दूर विंड डेथ वैली की दिशा से एक जबरदस्त विस्फोट की आवाज गूंजी। उसने तुरंत लियू वान की ओर देखकर पूछा कि क्या उस दिशा में कोई नई मुसीबत पैदा हो गई है। लियू वान ने ध्यान से उस दिशा की ओर देखा और कहा कि विंड डेथ वैली की ओर प्रकृति में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। युन चो ने भी महसूस किया कि इतना भयानक विस्फोट किसी सामान्य व्यक्ति की शक्ति का परिणाम नहीं हो सकता। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने लियू वान से पूछा कि यह विंड डेथ वैली आखिर कैसी जगह है। लियू वान ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया कि वो अत्यंत खतरनाक स्थान है जहां कोई भी स्वेच्छा से नहीं जाता। लेकिन यह चेतावनी सुनकर युन चो के चेहरे पर उत्साह आ गया। उसने कहा कि अक्सर सबसे खतरनाक स्थानों में ही सबसे बड़े खजाने छिपे होते हैं। वो स्वयं वहां जाकर देखना चाहता है। यदि कोई बड़ा खतरा हुआ तो वो पत्थर के द्वार की सहायता से तुरंत वापस लौट आएगा। लियू वान उसकी बात सुनकर चिंतित हो गई। उसने पूछा कि क्या वो सचमुच उस जगह जाने का इरादा रखता है। फिर उसने कहा कि यदि उसे वहां जाना ही है तो पहले उसे युद्ध में हराकर दिखाना होगा। युन चो हंसते हुए चुनौती स्वीकार कर लेता है। दोनों के बीच तुरंत मुकाबला शुरू हो जाता है। लियू वान बिना किसी रियायत के अपनी प्रसिद्ध फैंटम स्वॉर्ड तकनीक का प्रयोग करती है। देखते ही देखते उसकी तलवार मानो हवा में विलीन हो जाती है। युन चो चारों ओर नजर दौड़ाता रह जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि तलवार गई कहां। कुछ ही क्षणों में लियू वान मुकाबला समाप्त घोषित कर देती है। वो कहती है कि जब उसकी ताकत और बढ़ जाएगी तब वे दोबारा लड़ेंगे। युन चो तुरंत विरोध करता है। वो कहता है कि वो अभी पूरी गंभीरता से लड़ा ही नहीं था और एक बार फिर मुकाबला करना चाहता है। लेकिन लियू वान साफ इनकार कर देती है। वो दोबारा लड़ने के लिए तैयार नहीं होती। युन चो निराश होकर वापस लौटने लगता है। उधर लियू वान मन ही मन सोचती है कि युन चो अभी केवल वाटर प्रोफेंट स्टेज 9 पर है, फिर भी उसकी वास्तविक शक्ति इतनी अधिक है। यदि वो इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो भविष्य में उसे हल्के में लेना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। वापसी के बाद युन चो स्वयं भी महसूस करता है कि अगले बड़े ब्रेक थ्रू से पहले उसे और अच्छी तैयारी करनी होगी। तभी उसकी नजर अपने छोटे रहस्यमयी साथी पर पड़ती है। उसे याद आता है कि वो उसे भोजन देना भूल गया था। वो मुस्कुराकर उससे क्षमा मांगता है और उसे पर्याप्त भोजन देता है। जब छोटा जीव संतुष्ट हो जाता है तब युन चो फिर अपनी यिन यांग भट्टी के सामने बैठ जाता है। वो पूरी एकाग्रता के साथ नई औषधियां तैयार करना शुरू करता है। काफी देर की मेहनत के बाद उसे केवल 4 उत्तम श्रेणी की औषधियां ही प्राप्त होती हैं। वो थोड़ा निराश होता है क्योंकि उसकी योजना मुख्य औषधि तैयार करने की थी और उसमें अभी काफी कमी रह गई थी। वो सोचता है कि इतनी थोड़ी औषधियों से न तो उसकी साधना पूरी होगी और न ही वो लियू वान के साथ उन्हें बांट पाएगा। इसलिए वो और अधिक मेहनत करने का निश्चय करता है। हालांकि मुख्य औषधि नहीं बन सकी, लेकिन तैयार हुई औषधियों में 60 से 70 साधारण औषधियों के बराबर शक्ति संचित थी।
युन चोऊ को विश्वास हो गया कि अब उसका अगला ब्रेकथ्रू निश्चित है। जैसे ही वो साधना शुरू करता है, उसके शरीर में ऊर्जा का विशाल प्रवाह उमड़ पड़ता है। उसे याद आता है कि पुस्तकों में लिखा था कि वाटर प्रोफेंट स्टेज में पहुंचने पर आत्मिक ऊर्जा पानी की धारा जैसी बहती है। लेकिन उसके भीतर जो दृश्य बन रहा था वो किसी छोटी धारा जैसा नहीं था। उसकी ऊर्जा तो मानो पूरे समुद्र में बदल चुकी थी। यह देखकर युनचो घबरा जाता है। उसे डर सताने लगता है कि कहीं उसकी साधना किसी गलत दिशा में तो नहीं जा रही। आखिरकार वो निर्णय लेता है कि इस रहस्य का उत्तर केवल लियू वान ही दे सकती हैं। इसलिए वो तुरंत उनके पास जाकर अपने दंतियान के भीतर मौजूद आत्मिक ऊर्जा के आकार के बारे में पूछने का निश्चय करता है। उसने उनसे पूछा कि जब कोई साधक वाटर प्रोफेंट स्टेज में प्रवेश करता है तो उसके दंतियान के भीतर मौजूद आत्मिक ऊर्जा का आकार सामान्यतः कितना होता है। लियू वान ने शांत स्वर में समझाया कि इसका कोई निश्चित माप नहीं होता। यह हर व्यक्ति की प्रतिभा और क्षमता पर निर्भर करता है। युनचो ने उत्सुक होकर पूछा कि जब उन्होंने पहली बार इस स्तर में प्रवेश किया था तब उनकी आत्मिक ऊर्जा कितनी बड़ी थी। लियू वान ने सहज भाव से उत्तर दिया कि उनके दंतियान में ऊर्जा लगभग एक बड़े सेब के बराबर थी। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए युनचो से पूछा कि उसके भीतर की ऊर्जा कितनी बड़ी है। युनचो ने झिझकते हुए अपने हाथ फैलाकर संकेत किया कि उसकी आत्मिक ऊर्जा लगभग इतनी विशाल है। लियू वान उसकी बात सुनकर हंस पड़ी। उन्हें लगा कि युनचो मजाक कर रहा है। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि मजाक की भी एक सीमा होती है और यदि वो झूठ बोल रहा है तो उसके लिए अच्छा नहीं होगा। युनचो ने महसूस किया कि केवल शब्दों से उन्हें विश्वास नहीं दिलाया जा सकता। उसने कहा कि अब उन्हें स्वयं देखकर समझना होगा कि दोनों के बीच कितना अंतर है। लियू वान ने तुरंत उसे ध्यान से देखने के लिए कहा और एक बार फिर अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। मुकाबला समाप्त होने के बाद युनचो ने उनसे पूछा कि उन्हें उसका प्रदर्शन कैसा लगा। लियू वान ने शांत स्वर में कहा कि वो उनके 100 वार तक झेल चुका है, फिर भी वो और क्या चाहता है। युनचो ने तुरंत उत्तर दिया कि उन्होंने अपनी पूरी ताकत का उपयोग ही कहाँ किया था। यह सुनकर लियू वान कुछ क्षण के लिए चुप हो गई। भीतर ही भीतर उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि वास्तव में उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। मन ही मन उन्होंने सोचा कि यदि वो ये सच बता देंगी तो ये उनके लिए बहुत शर्मनाक होगा। उन्होंने स्वयं को समझाया कि उनकी प्रतिभा असाधारण है और उनका विजयी होना स्वाभाविक ही है। बाहर से उन्होंने केवल इतना कहा कि इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है और अब उन्हें पहले से भी अधिक तेज और शक्तिशाली बनना होगा। युनचो उनकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। उसने पूछा कि उनका आशय क्या है। बात बदलते हुए उसने बताया कि वो घाटी के सबसे गहरे हिस्से में जाकर यह देखना चाहता है कि वहां कोई दुर्लभ खजाना छिपा है या नहीं। ये सुनते ही लियू वान गंभीर हो गई। उन्होंने पूछा कि क्या वो सचमुच विंड डेथ वैली जाने वाला है। युनचो ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया कि यही उसका इरादा है। लियू वान ने उसे याद दिलाया कि कुछ ही समय पहले उसी स्थान से इतना भयानक विस्फोट हुआ था, लेकिन युनचो बिल्कुल नहीं डरा। उसने उन्हें आश्वासन दिया कि उसके पास संकट से बच निकलने के अपने तरीके हैं। उसने अपनी तैयार की हुई औषधियां लियू वान को सौंपते हुए कहा कि अब उसे कुछ आवश्यक काम पूरे करने हैं। इसके बाद वो अपने साथियों के पास पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसका स्वागत बड़े उत्साह से किया गया। युनचो ने अपने एक साथी की साधना देखकर प्रसन्नता व्यक्त की। उसने कहा कि उसका स्तर अब ची रोटेशन स्टेज 8 तक पहुंच चुका है। फिर उसने पूछा कि फांग क्वान के उन समर्थकों का क्या हुआ। साथी ने उत्तर दिया कि सब पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है और अब कोई भी विश्वासघात करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने ये भी बताया कि जिस हुआंग शेन को ढूंढने का आदेश मिला था उसका अभी तक कोई पता नहीं चला है। युनचो ने कहा कि इसकी कोई जल्दी नहीं। फिर उसने अपने साथ लाई हुई बहुमूल्य औषधियां साथियों को सौंप दी और आदेश दिया कि उन्हें उन सभी लोगों में बांट दिया जाए जो ईमानदारी से साधना कर रहे हैं। साथी भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि युनचो हमेशा अपने साथियों का ध्यान रखता है और उनके साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है। सभी तैयारियां पूरी करने के बाद युनचो अकेले विंड डेथ वैली की ओर निकल पड़ा। अपनी नई शक्ति का अनुभव करते हुए वो तेजी से आगे बढ़ा। उसे लगा कि अब एक ही छलांग में वो मानो 2000 मील की दूरी तय कर सकता है। फिर भी उसके मन में यह जिज्ञासा थी कि क्या वाटर प्रोफेंट स्टेज 1 की उसकी वर्तमान शक्ति उस घाटी के भीषण वातावरण को सहन कर पाएगी। उसने स्वयं को चुनौती देते हुए प्रचंड हवाओं का सामना करना शुरू किया। वो चाहता था कि हवा का दबाव और भी अधिक शक्तिशाली हो, क्योंकि उसके अनुसार वही विंड डेथ वैली का वास्तविक रूप था। जितनी कठिन चुनौती सामने आती उसके चेहरे पर उतनी ही संतुष्टि दिखाई देती। लगातार अभ्यास के कारण धीरे धीरे उसका शरीर थकने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी शारीरिक शक्ति अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से समाप्त हो रही है। उसने सोचा कि इतना कठिन प्रशिक्षण करने के बाद भी शायद ये अभी पर्याप्त नहीं है और यदि उसे वास्तव में शक्तिशाली बनना है तो उसे इससे भी कठिन परीक्षाओं का सामना करना होगा। लगातार कठिन अभ्यास के बीच युनचो का छोटा रहस्यमयी साथी आवाज करने लगा। युनचो तुरंत समझ गया कि उसे भूख लगी है। वो मुस्कुराते हुए उसे भोजन खिलाता है।
थोड़ी ही देर में छोटा जीव संतुष्ट होकर शांत हो जाता है। ये देखकर युन चो को महसूस होता है कि उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा पहले से कहीं अधिक शुद्ध हो चुकी है, क्योंकि इस बार छोटे साथी का पेट बहुत जल्दी भर गया था। वो उसे आराम करने के लिए कहता है और स्वयं अपने अगले काम में लग जाता है। कुछ समय बाद वो घाटी में बड़ी मात्रा में दुर्लभ जड़ी बूटियां और मूल्यवान संसाधन इकट्ठा कर लेता है। वो खुशी से कहता है कि इतना सारा खजाना मिलने में उसके छोटे साथी का सबसे बड़ा योगदान है। तभी अचानक उसकी नजर उसी छोटे जीव पर पड़ती है। उसका शरीर असामान्य रूप से गर्म होने लगता है और वो अजीब तरह से तड़पने लगता है। युन चो घबरा जाता है। वो उसे उठाने की कोशिश करता है और उसे पुकारते हुए शांत रहने को कहता है। अगले ही क्षण छोटे जीव के शरीर से एक रहस्यमयी परिवर्तन शुरू हो जाता है। ये दृश्य देखकर युन चो कुछ पल के लिए डर जाता है, लेकिन जैसे ही परिवर्तन पूरा होता है और उसे समझ आता है कि ये केवल उसके रूपांतरण की प्रक्रिया थी, वो राहत की सांस लेता है। वो मुस्कुराकर कहता है कि पहली बार उसका रूप बदलते देखकर वो सचमुच घबरा गया था। युन चो अपने छोटे साथी को आराम करने का आदेश देता है। वो कहता है कि कुछ दिनों तक उसे जड़ी बूटियां लाने की आवश्यकता नहीं है, अब उसकी जिम्मेदारी केवल आराम करना है। इसके बाद युन चो अपने भविष्य की योजना बनाता है। वो सोचता है कि यदि उसे और भी अधिक शक्तिशाली बनना है तो उसे घाटी के सबसे भयावह हिस्से में जाकर स्वयं को तपाना होगा। उसके पास पर्याप्त औषधियां भी हैं, इसलिए अब उससे बेहतर अवसर नहीं मिल सकता। वो घाटी के और भीतर प्रवेश करता है और लगातार आती प्रचंड हवाओं का सामना करता है। हर नई लहर को वो चुनौती की तरह स्वीकार करता है। अंततः वो महसूस करता है कि वो वाटर प्रोफेंट स्टेज 2 से केवल एक कदम दूर पहुंच चुका है। इतना बड़ा सुधार महसूस करने के बाद वो घाटी के बिल्कुल अंतिम छोर की ओर बढ़ता है। वहां पहुंचकर उसकी नजर एक ऐसी रहस्यमयी वस्तु पर पड़ती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो सतर्क हो जाता है और सोचता है कि इतनी गहराई में ऐसी चीज का होना सामान्य नहीं हो सकता। निश्चित ही इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य या खतरा छिपा है। अचानक चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजती है और उससे पूछती है कि उसे यहाँ किसने भेजा है। युन चो एक पल के लिए घबरा जाता है। वो तुरंत सफाई देता है कि उसे किसी ने नहीं भेजा, वो तो केवल गलती से यहाँ तक पहुंच गया है और यदि ये किसी का स्थान है तो वो तुरंत वापस चला जाएगा। लेकिन वो आवाज उसे जाने नहीं देती। वो केवल एक शब्द कहती है, रुक जाओ। जैसे ही वो आदेश उसके कानों में पड़ता है, युन चो का पूरा शरीर मानो किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ जाता है। वो लाख कोशिश करता है लेकिन उसका शरीर हिल भी नहीं पाता। भय से भरकर वो पूछता है कि सामने मौजूद वरिष्ठ आखिर कहाँ है। रहस्यमयी आवाज उसे अपने सामने आने का आदेश देती है। युन चो पूरी तरह असहाय होकर उसी दिशा में बढ़ने लगता है। कुछ क्षण बाद वो आवाज धीमे स्वर में कहती है कि उसके सामने एक सच्चा दानव खड़ा है। इसके बाद वो युन चो की साधना को परखती है और कहती है कि वो अभी केवल वाटर प्रोफेंट स्टेज 1 पर है। इतनी कम शक्ति वाले लड़के को भेजने की औकात उन बूढ़े मूर्खों की नहीं हो सकती, इसलिए स्पष्ट है कि उसे किसी ने हत्या के लिए नहीं भेजा। युन चो तुरंत सम्मानपूर्वक समझाता है कि उसका यहाँ आने का उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं था। वो केवल विंड डेथ वैली की हवा के दबाव में अपनी साधना का अभ्यास करने आया था और उसकी कोई बुरी मंशा नहीं है। वो कहती है कि इतनी छोटी उम्र में कोई युवक स्वेच्छा से इस भयानक हवा के दबाव में साधना करने आ जाए, ये साधारण साहस नहीं है। अंत में वो एक बार फिर युन चो को देखकर कहती है कि वो सचमुच एक सच्चा दानव है, लेकिन अभी उसे बहुत आगे बढ़ना होगा। युवक ने आदरपूर्वक झुककर उनसे उनका नाम और ये जानना चाहा कि आखिर उन्हें इस स्थान पर क्यों कैद किया गया है। वृद्ध ने केवल इतना बताया कि उनका उपनाम ये है और फिर युवक की जिज्ञासा को वहीं रोकते हुए कहा कि यदि वो सच में उनकी सहायता करना चाहता है तो अपनी पूरी शक्ति से उनकी युतांग, शेनफेंग और तियानछी नाड़ियों में सुइयां चुभो दे। युवक यह सुनकर चौंक गया और संदेह से पूछ बैठा कि क्या वो सचमुच ऐसा करने को कह रहे हैं। वृद्ध ने बिना किसी हिचकिचाहट के कठोर स्वर में दोबारा आदेश दिया कि जितना कहा है उतना ही करे। सुइयां लगाने के दौरान युवक को अचानक समझ आ गया कि वृद्ध वास्तव में अपनी बंद नाड़ियों को खुलवाना चाहते हैं, लेकिन उनके बताए तरीके से ऐसा करने पर नाड़ियों को क्षति भी पहुंच सकती है। उसने तुरंत एक बेहतर उपाय सुझाते हुए कहा कि यदि पहले तियान्तु और शुआनजी से शुरुआत की जाए, फिर हुआगे और शैनझोंग पर काम किया जाए और अंत में युतांग नाड़ी को खोला जाए तो नाड़ियों को कोई नुकसान नहीं होगा। युवक की बात सुनकर वृद्ध की आंखों में संतोष झलक उठा। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा कि यह तरीका कहीं अधिक उत्तम है और उसे ठीक वैसा ही करने को कहा जैसा उसने बताया है। युवक ने विनम्रता से उन्हें निश्चिंत रहने के लिए कहा और पूरी सावधानी के साथ उपचार पूरा किया। उपचार समाप्त होते ही वृद्ध ने महसूस किया कि उनके शरीर की नाड़ियां पहले से कहीं अधिक सहज हो गई हैं। उन्होंने युवक की ओर गर्व और आश्चर्य से देखते हुए कहा कि उसमें असाधारण क्षमता है और पूछा कि क्या वो उनके साथ मार्शल आर्ट्स की शिक्षा लेना चाहेगा। युवक ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया कि उसने तो केवल एक छोटा सा प्रयास किया है और इसका कोई श्रेय नहीं लेना चाहता। उसने ये भी कहा कि वृद्ध की चोटें अभी पूरी तरह ठीक नहीं हुई हैं और उसने अपनी बनाई हुई 2 औषधियां निकालकर उन्हें देते हुए बताया कि ये उनकी चोटों में राहत देंगी। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए औषधियां स्वीकार की और कहा कि पहले वे उनका स्वाद चखेंगे। जैसे ही वृद्ध ने दोनों गोलियों का परीक्षण किया, वे तुरंत उनकी गुणवत्ता पहचान गए। उन्होंने कहा कि ये दूसरे दर्जे की शेनवांग पेई बिंगलिंग हुआ औषधियां हैं। यद्यपि इनका स्तर बहुत ऊंचा नहीं है, फिर भी इनका प्रभाव बिल्कुल साधारण नहीं है। उन्होंने उत्सुकता से युवक से पूछा कि क्या इन्हें उसी ने स्वयं बनाया है।
युवक ये सुनकर हैरान रह गया और आश्चर्य से पूछ बैठा कि क्या वृद्ध भी औषधि निर्माण की कला जानते हैं। यह प्रश्न सुनते ही वृद्ध जोर से हंस पड़े। उन्होंने गर्व से कहा कि भी का क्या अर्थ है। यदि इस संसार में ये बूढ़ा व्यक्ति स्वयं को दूसरे स्थान पर माने तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो स्वयं को पहला औषधि निर्माता कह सके। युवक वृद्ध की अद्भुत औषधि विद्या से प्रभावित हो चुका था। उसने तुरंत अपने मन की सबसे बड़ी चिंता उनके सामने रखी और पूछा कि क्या इस संसार में ऐसी कोई औषधि है जो वर्षों से मृत और निष्क्रिय पड़ी नाड़ियों को फिर से जीवित कर सके। वृद्ध कुछ क्षण सोचने के बाद बोले कि ऐसा करना आसान नहीं है। केवल चौथे दर्जे की दुर्लभ हुइतियान दान ही मृत नाड़ियों को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखती है। यह सुनते ही युवक की आंखों में उम्मीद की चमक लौट आई। उसने उत्साह से कहा कि यदि केवल कुछ गोलियां ही पर्याप्त होंगी तो कृपया उसे हुइतियान दान बनाने की विधि सिखा दें। वृद्ध ने गंभीर स्वर में समझाया कि औषधि निर्माण केवल किसी विधि को याद कर लेने से नहीं सीखा जा सकता। सबसे पहले यह देखना होगा कि क्या वो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा से अग्नि प्रज्वलित करने की क्षमता रखता है या नहीं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वे हर किसी को अपनी विद्या नहीं सिखाते और यदि युवक 3 दिनों के भीतर यह योग्यता सिद्ध नहीं कर पाया तो आगे सब कुछ व्यर्थ होगा। युवक ने बिना देर किए अपनी हथेली पर आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्रित की और पूछा कि क्या वे इसी अग्नि की बात कर रहे हैं। जैसे ही अग्नि प्रकट हुई वृद्ध की आंखें फैल गईं। उन्होंने तुरंत कहा कि अग्नि को और बड़ा करो, अपनी पूरी शक्ति लगा दो। युवक लगातार अपनी ऊर्जा बढ़ाता गया। उसकी अग्नि को देखकर वृद्ध मन ही मन दंग रह गए और सोचने लगे कि क्या आजकल के सभी युवा इतने असाधारण हो गए हैं। युवक ने विनम्रता से पूछा कि क्या अब यह पर्याप्त है। वृद्ध ने उत्साहित होकर उत्तर दिया कि यह तो आवश्यकता से भी कहीं अधिक है और फिर गंभीर होकर बोले कि क्या उसे पता है कि वो भाग्य की अग्नि जगा सकता है। युवक ने आश्चर्य से पूछा कि आखिर यह भाग्य की अग्नि होती क्या है। वृद्ध ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि दुनिया के लोग सचमुच मूर्ख हैं जिन्होंने इतनी अनमोल प्रतिभा को पहचानने के बजाय उसे अंधेरे में छोड़ दिया। उन्होंने बताया कि यह क्षमता 10,000 लोगों में केवल किसी एक को ही प्राप्त होती है। यही सर्वोच्च औषधि निर्माण और दिव्य अस्त्र निर्माण की नींव है। इस अग्नि की सहायता से दुर्लभ जड़ी बूटियां क्षण भर में पिघलाई जा सकती हैं और साधारण लोहे को भी दिव्य शस्त्र में बदला जा सकता है। इतना ही नहीं, अग्नि तत्व की साधना में भी इसकी सहायता से प्रतिदिन आश्चर्यजनक गति से प्रगति होती है। युवक ये सब सुनकर खुशी से भर उठा और हंसते हुए बोला कि क्या वो सचमुच इतना अद्भुत है। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा कि प्रतिभा केवल शुरुआत होती है। अब उसका पहला लक्ष्य अपनी भाग्य की अग्नि को पूरी तरह जागृत करना होना चाहिए। युवक ने पूछा कि इसके लिए उसे क्या करना होगा। वृद्ध ने निर्देश दिया कि उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को उसकी अंतिम सीमा तक जलाना होगा। फिर उन्होंने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि उसकी अग्नि तो पहले ही उस सीमा के बहुत निकट पहुंच चुकी है और पूछा कि क्या वो पहले से इसका अभ्यास करता रहा है। युवक ने सोचते हुए उत्तर दिया कि शायद इसका कारण ये है कि हर बार औषधि बनाते समय उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लगभग पूरी तरह समाप्त हो जाती थी। संभवतः बिना किसी मार्गदर्शन के लगातार स्वयं अभ्यास करते रहने से ही ऐसा हुआ है। वृद्ध ने उसकी बात सुनकर तुरंत कहा कि यदि ऐसा है तो वो अभी उनके सामने एक बार औषधि बनाकर दिखाए। युवक ने तुरंत अपनी भट्टी निकाल ली। भट्टी को देखते ही वृद्ध स्तब्ध रह गए और उत्सुकता से पूछ बैठे कि यह भट्टी उसे कहां से मिली। युवक ने बताया कि उसे ये लिंजुई घाटी की एक गुफा में मिली थी और उसने भी उत्सुकता से पूछा कि क्या वृद्ध इसे पहचानते हैं। अगले ही क्षण वृद्ध जोर से हंस पड़े और बोले कि ये तो वही पहली भट्टी है जिसका उपयोग उन्होंने अपनी किशोरावस्था में किया था। युवक आश्चर्यचकित होकर बोला कि इसका अर्थ है कि यह वस्तु कभी उन्हीं की थी। वृद्ध ने मुस्कुराकर पूछा कि जब यह भट्टी बाहर से बिल्कुल साधारण दिखाई देती है तो उसने इसे चुनने का निर्णय क्यों लिया। युवक ने उत्तर दिया कि उसने इसके भीतर यिन और यांग की 2 विपरीत ऊर्जाओं को निरंतर घूमते हुए महसूस किया था। वृद्ध उसकी पैनी दृष्टि से अत्यंत प्रभावित हुए और बोले कि उसकी नजर सचमुच पारखी है, लेकिन अंतिम निर्णय लेने से पहले वे उसकी वास्तविक औषधि निर्माण प्रतिभा देखना चाहते हैं। उन्होंने उसे तुरंत निर्माण शुरू करने का आदेश दिया। युवक ने पूरी एकाग्रता के साथ साधना आरंभ की। उसकी आध्यात्मिक चेतना पहले से कहीं अधिक स्थिर हो चुकी थी। कुछ ही देर में उसने सफलतापूर्वक जिंगशांग गोली तैयार कर ली। गोली को देखते ही वो स्वयं आश्चर्य से भर उठा और बोला कि नई आध्यात्मिक चेतना प्राप्त होने के बाद ये जिंगशांग गोली उसकी पहले बनाई गई सभी गोलियों से कहीं अधिक श्रेष्ठ बन गई है। वृद्ध ये दृश्य देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे हंसते हुए बोले कि अंततः उन्हें ऐसा व्यक्ति मिल गया है जो उनकी समस्त विरासत को आगे बढ़ाने के योग्य है। लेकिन अगले ही क्षण उनके चेहरे पर हल्की उदासी छा गई। उन्होंने अफसोस जताया कि इतनी महान विरासत ऐसे स्थान पर सौंपी जा रही है जहां वे स्वयं कैद हैं।
फिर उन्होंने गंभीर स्वर में युवक को ध्यान से सुनने के लिए कहा और घोषणा की कि अब वे उसे चौथे दर्जे की दुर्लभ हुई त्यान दान की संपूर्ण निर्माण विधि और उसकी मूलभूत तकनीक सिखाने जा रहे हैं। काफी समय तक गुरु के मार्गदर्शन में अध्ययन करने के बाद युवक ने अंततः हुई त्यान दान की संपूर्ण विधि अपने मन में उतार ली। उसने संतोष की सांस लेते हुए कहा कि अब उसे सब कुछ याद हो गया है, लेकिन उसके मन में अभी भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बाकी था। उसने आदरपूर्वक गुरु से पूछा कि क्या इस संसार में ऐसी भी कोई औषधि है जो केवल टूटी हुई नाड़ियों को ही नहीं बल्कि कट चुकी उंगलियों या शरीर के किसी अंग को भी दोबारा उगा सके। गुरु उसके प्रश्न से चौंक गए और आश्चर्य से बोले कि अभी कुछ देर पहले वो टूटी हुई टांगों का उपचार पूछ रहा था और अब कटे हुए अंगों को फिर से उगाने की बात कर रहा है। आखिर वो ये सब किसके लिए जानना चाहता है? युवक की आंखों में अपने परिवार के प्रति गहरा स्नेह झलक उठा। उसने धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया कि यह सब उसके दत्तक पिता लुओ वानली के लिए है। जैसे ही गुरु ने लुओ वानली नाम सुना, उनका चेहरा एकदम बदल गया। वे कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए, मानो वर्षों पुरानी कोई स्मृति अचानक जीवित हो उठी हो। युवक ने उनकी बदली हुई मुद्रा देखकर चिंतित होकर पूछा कि आखिर उन्हें क्या हुआ। कुछ पल की खामोशी के बाद गुरु ने गंभीर स्वर में युवक से पूछा कि क्या उसके पिता की बाईं कनपट्टी पर एक लाल तिल है। यह सुनते ही युवक की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने उत्साहित होकर पूछा कि उन्हें यह बात कैसे पता चली। युवक का उत्तर सुनते ही गुरु जोर से हंस पड़े। भावनाओं से भरे स्वर में उन्होंने कहा कि सचमुच कर्म का चक्र घूमकर वापस आ गया है और भाग्य ने आखिरकार उन्हें अपने पुराने साथी के बेटे से मिला ही दिया। उसने तुरंत पूछा कि क्या गुरु वास्तव में उसके पिता को जानते हैं। गुरु की हंसी थमने का नाम नहीं ले रही थी। उन्होंने गहरी भावुकता के साथ कहा कि वे केवल उसके पिता को जानते ही नहीं बल्कि ये पूरा मिलन स्वयं ईश्वर की इच्छा है। उसने आदरपूर्वक झुककर उनसे एक और विनती की। उसने कहा कि वो दिल से चाहता है कि गुरु उसे अपनी संपूर्ण औषधि निर्माण कला सिखाएं। उसकी बात सुनकर गुरु प्रसन्न होकर हंस पड़े और बोले कि यह तो उनकी भी इच्छा थी। उन्होंने घोषणा की कि आज से वे उसे अपनी स्वयं विकसित सर्वोच्च कला यिन यांग 9 परत तकनीक सिखाएंगे। युवक अत्यंत उत्साहित हो उठा और हाथ जोड़कर उनका बार बार धन्यवाद करने लगा। गुरु ने उसे रोकते हुए कहा कि विद्या देने से पहले उसकी 3 शर्तें हैं। पहली, आज यहाँ जो कुछ भी हुआ है और उनकी यह मुलाकात, इसके बारे में बाहर किसी भी व्यक्ति को कभी पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी, चाहे भविष्य में कुछ भी हो जाए, ये विद्या दान मोंग के लोगों को कभी नहीं सिखाई जाएगी। फिर कुछ क्षण रुककर उन्होंने अपनी तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शर्त बताई। यदि युवक कभी लिंजुई घाटी से बाहर निकलने में सफल हो तो उसे राजधानी अवश्य जाना होगा। वहां उसे लियू फेयान नाम की एक महिला को ढूंढकर केवल इतना कहना होगा, ये ई चान। युवक ने पूरी निष्ठा के साथ वचन दिया कि वो इन तीनों शर्तों को अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लेगा और किसी भी परिस्थिति में गुरु को निराश नहीं करेगा। गुरु ने संतुष्ट होकर उसे ध्यान से देखने के लिए कहा और स्वयं यिन यांग 9 परत तकनीक का प्रदर्शन आरंभ कर दिया। जैसे ही उनकी शक्ति प्रकट हुई, युवक उस प्रहार की अपार ताकत देखकर स्तब्ध रह गया और मन ही मन समझ गया कि यही यिन और यांग की 2 परतों का वास्तविक रहस्य है। गुरु ने उसे दोबारा ध्यान से देखने का आदेश दिया और पूरी प्रक्रिया फिर से दोहराई। प्रदर्शन समाप्त होने पर उन्होंने पूछा कि क्या अब वो समझ गया है। फिर उन्होंने विस्तार से समझाया कि यिन यांग 9 परत तकनीक में कुल 8 सक्रिय परतें होती हैं और प्रत्येक नई परत को जागृत करने के लिए यिन और यांग की अग्नि को एक दूसरे के ऊपर क्रमशः स्थापित करना पड़ता है। युवक ने गहरा प्रणाम करते हुए उनके मार्गदर्शन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि वो तुरंत स्वयं इसका अभ्यास करना चाहता है। युवक ने एकाग्र होकर तकनीक का प्रयोग शुरू किया। थोड़ी ही देर में उसने सफलतापूर्वक 18 जिंगशांग गोलियां तैयार कर ली। ये देखकर गुरु भीतर ही भीतर दंग रह गए। उन्होंने मन में सोचा कि यह लड़का आखिर है क्या ये कोई राक्षस है जिसने केवल एक बार देखकर ही इस तकनीक की 4 परतों पर अधिकार प्राप्त कर लिया। लेकिन युवक स्वयं अपनी उपलब्धि से संतुष्ट नहीं था। उसने गोलियों को ध्यान से देखा और कहा कि अभी भी उनमें कुछ कमियां हैं और वो इससे भी बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकता है। गुरु ने उसे समझाने का प्रयास किया कि किसी भी विद्या में प्रगति धीरे धीरे होती है। उन्होंने कहा कि इतनी ऊंची तकनीक में अगली अवस्था तक पहुंचने में सामान्यतः कम से कम 1.5 वर्ष का समय लगता है, इसलिए उसे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन तभी गुरु ने महसूस किया कि युवक की ऊर्जा लगातार और भी अधिक शुद्ध होती जा रही है। पहले उन्हें लगा कि वह 5वीं परत तक पहुंच रहा है, लेकिन अगले ही क्षण उसकी शक्ति उससे भी आगे बढ़ने लगी। यह देखकर गुरु की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उनके मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, क्या? युवक ने सफलतापूर्वक 5वीं परत के यिन यांग को सिद्ध कर लिया था और उसके सामने रखी जिंगशांग गोली अब 100% शुद्ध बन चुकी थी। गुरु आश्चर्य और प्रसन्नता से भर उठे। उन्होंने उत्साहित होकर कहा कि यह वास्तव में 100% शुद्ध जिंगशांग गोली है। लेकिन युवक यहीं रुकने वाला नहीं था।
उसकी नजर अगले लक्ष्य पर थी। उसने दृढ़ स्वर में कहा कि बस थोड़ा सा और प्रयास बाकी है। गुरु उसे रोकने की कोशिश करते रहे। वे बार बार उसे पुकारते रहे कि अब बस भी करो, लेकिन युवक पूरी तरह अपनी साधना में डूब चुका था। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार भट्टी के भीतर प्रवाहित होती रही। कुछ क्षण बाद युवक ने उत्साह से कहा कि अब सफलता बस एक कदम दूर है। उसने स्वयं को धैर्य रखने के लिए कहा कि केवल अंतिम क्षण शेष है। तभी गुरु ने अचानक स्थिति को भांप लिया और ऊंची आवाज में आदेश दिया कि तुरंत भट्टी खोलो। युवक ने बिना देर किए आज्ञा का पालन किया और भट्टी का ढक्कन खोल दिया। जैसे ही भट्टी खुली, उसके भीतर से निकलती दिव्य आभा ने दोनों को कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध कर दिया। युवक आश्चर्य से उस औषधि को देखता ही रह गया। तभी गुरु जोर से हंस पड़े और गर्व से बोले कि उसने सचमुच कर दिखाया है। युवक की आंखों में अविश्वास और आनंद एक साथ झलक रहे थे। उसने कांपती आवाज में कहा कि ये तो जू शियांग है, सर्वोच्च गुणवत्ता की औषधि। उसने आखिरकार इसे सफलतापूर्वक बना लिया था। गुरु की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने हंसते हुए कहा कि अब युवक को उनकी वास्तविक और संपूर्ण विरासत प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने समझाया कि एक ज्यू शियांग गोली की शक्ति 5 साधारण जिंगशियांग गोलियों के बराबर होती है। उसी क्षण गुरु के चेहरे का भाव बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें बांध कर रखने वाली सील की शक्ति फिर से सक्रिय हो रही है। उन्होंने तुरंत युवक को आदेश दिया कि वो बिना समय गंवाए इस स्थान से चला जाए। युवक ने गहरी श्रद्धा से गुरु के सामने प्रणाम किया। उसने भावुक होकर कहा कि वो उनके इस महान उपकार को जीवन भर नहीं भूलेगा। उसने दृढ़ प्रतिज्ञा की कि जिस दिन उसके पास पर्याप्त सामर्थ्य और शक्ति होगी, वो अवश्य लौटेगा और अपने गुरु को इस कैद से मुक्त कराएगा। गुफा से बाहर निकलते ही युवक ने अपने भीतर उमड़ती नई शक्ति को महसूस किया। उसने आश्चर्य और उत्साह से कहा कि यह सचमुच अद्भुत है, क्योंकि वो सीधे सुलेई जुए की दूसरी परत तक पहुंच चुका है। गुरु से प्राप्त नई शक्ति, नई तकनीक और बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ उसने निश्चय किया कि अब इस नई कला का तुरंत अभ्यास शुरू किया जाए। बिना एक पल भी गंवाए वो साधना में जुट गया और अपनी नई क्षमताओं को पूरी तरह नियंत्रित करने का प्रयास करने लगा। कुछ समय बाद अभ्यास के दौरान एक भीषण संघर्ष छिड़ गया। युवक ने अपनी नई शक्ति का प्रयोग करते हुए प्रतिद्वंद्वी का सामना किया, लेकिन लड़ाई के बीच उसने ऐसा दृश्य देखा जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। देखकर युवक की आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उसके मुंह से अनायास निकल पड़ा कि अरे बाप रे, तुम इस चीज को भी काट सकते हो। यहीं से युवक की नई यात्रा का अगला अध्याय आरंभ होता है।